रघुवीरो राम लखन सीता सहित बसो सर्वो हृदय बसो सर्वो हृदय बसो सर्वो हृदय बसो राधा श्याम राधे श्री राधे। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। और कुछ ही क्षणों में परम पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन होने वाला है। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि शीघ्र कथा पांडाल में पधारें और आज की सुंदर कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए एक छोटा सा भाव ठाकुर जी के चरणों में। जय श्री राधे। परम पूज्य महाराज जी का कथा मंडप में आगमन हो चुका है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज जी का अभिवादन करें। स्वागतम 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 आपका, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 आपका, 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 स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 आपका, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका, स्वागतम आपका। जय श्री राधे। राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः शंकरक्षणाय च
नमः शंकरक्षणाय च। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो चुका, मंचासीन हो चुके हैं। यजमान परिवार से विनंती है व्यासपीठ पर आकर के पंचम दिवस की रात्रिकालीन वेला में हम सभी भागवत जी भगवान की दिव्य आरती करेंगे। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हम भगवान बाल गोपाल जी बाल कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मना करके अपने निज स्थान के लिए प्रस्थान किए थे। आज भगवान की अन्य बाल लीलाओं का गुणगान हम परम पूज्य महाराज जी के श्रीमुखारविंद से स्मरण करेंगे। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज का पूजन यजमान द्वारा, तत्पश्चात आरती एवं कथा में प्रवेश। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधय वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देवाधीनं जगत्सर्वा मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने। व्यास जी महाराज और विप्र अर्चन के बाद सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत महापुराण की दिव्य आरती प्रारंभ हो रही है।
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान कहने की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगिल निगम कल्प फल, सुख मुख निगम कल्प करो। परमानंद सुधरस में पल, परमानंद सुधारसमय फल। लीला रस 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 निधाने की। आरती अति पावन पुराण। जय हो। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। कलिमल मदानी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी ताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। शुभ औषधि अर्चने की। आरती अति पावन पुराण हो। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमा की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंसी मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय
पुराण की धर्म भगत विज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान की कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वमेव माता सुविधा त्वमेव विद्याधवलं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 ओम ध्युः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं मा देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेव स निधर्माणि प्रथमान्याशन्न इहनाकं महिमान सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नोर्लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अलवेली सरकार की, आज के आनंद की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। जय श्री राधे। राधे राधे। नंद नंदन ब्रज नंदन बांके बिहारी कुंज बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से आज आप हम सभी पंचम दिवस की श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का हम रसास्वादन करने के लिए आप हम सभी पधारे हैं। कल भगवान बाल कृष्ण जी का जन्मोत्सव हम सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम से मनाया। आज से कथा में रस का आगमन हुआ है। प्रथम 3 दिवस की जो कथा रहती है उसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य यह कथा स्मरण करने का अवसर मिलता है, और चतुर्थ दिवस से जब भगवान ब्रजनंदन बांके बिहारी लाल का जन्म होता है उसके उपरांत कथा में रस का आगमन होता है। भगवान की अन्य प्रकार की बाल लीलाओं का हम आज स्मरण करेंगे।
भगवान की मटकी फोड़, भगवान का माखन चुराना, भगवान का छाछ के लिए नृत्य करना, माँ यशोदा को घर सखियों का उलाहना लेकर के आना, इन सभी कथाओं का आज हम महाराज श्री के मुखारविंद से कथा का रसास्वादन करेंगे। आज की ये दिव्य कथा में भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा भी हम सभी भक्त करेंगे और दिव्य दिव्य झांकियों का आनंद लेंगे। इस कथा का लाइव प्रसारण आध्यात्म ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हो रहा है। परम पूज्य महाराज जी के यूट्यूब चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर हो रहा है। जो भी भक्तजन, स्नेही जन, स्वजन, आपके मित्र, इष्ट मित्र हैं, आने में असमर्थ है, उनको चैनल का लिंक शेयर करें तो वो भी घर बैठ करके भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारे बीच पधारे हुए कुछ सभी श्रोताओं का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। और अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य महाराज जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप हम सभी हरि भक्तों को, श्रोताओं को भगवान की इस दिव्य कथा का रसास्वादन अपनी अमृतमयी वाणी से कराएं और हमारे जीवन को कृतार्थ करें। एक बार सभी पधारे हुए हरिभक्त दोनों हाथ ऊपर उठाकर कर प्रेम से कहेंगे राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः।
शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे। वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे द्विषतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं
स्मरणं कुतस्ते नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमम् नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय शांति शांति शांति। नमो नमः अखिल ब्रह्मांड नायकः अकारण करुणा वरुणालयः भगवतः परमपिता परमात्मा जगतस्य कारणः यस्य कृपा कटाक्ष स्वरूपेण संपूर्ण जगतस्य उत्पत्ति स्थिति एवं लयं भवति। सभक्तानुग्रहकारिणः सर्वेषां भक्तानां हृदय कमले आत्मज्योतिस्वरूपेण विराजते। ईश्वरस्य अंशस्वरूपेण ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति सिद्धान्तः सफलीकरणार्थम् एवं श्रीमद्भागवतस्य प्रधान सिद्धांत स्वरूपेण यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा तां भगवन् श्री बालकृष्ण चरण कमले कोटि प्रणामः। पुराण पुरुषोत्तम स्वरूपिणः शब्द मूर्तिधर सहित विष्णुरंशाः महात्मना भगवन् बालकृष्णस्य तेजस्वरूपिणः ग्रन्थः श्रीमद् भागवत महापुराण चरण कमले कोटि प्रणामः।
अत्र समुपस्थिताः प्रधान यजमानाः एवं श्रीमद्भागवत श्रोताः रसज्ञः तथा आगंतुकः विशेषस्वरूपेण अतिथि देवो भवः। मीडिया मध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रोतारः संगीतज्ञः छाया वा ध्वनि प्रसारण यंत्रः एवं भागवत महापुराणस्य पारायणकर्ता विद्वज्जनाः एवं श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणः वा लघु लघु बालकाः प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षः श्रोतारः आगच्छन्तु श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञस्य पंचमे हनि अस्यां रात्रौ कथां प्रतिपादयामि स्व अल्पविध्यानसारेण शृण्वन्तु। नमो नमः। आइए भगवान के विशेष तेजस स्वरूप श्रीमद्भागवत ग्रंथ जो देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है, सुराणाम अपि दुर्लभाः, ये ग्रंथ ये कथा सभी से कुछ अलग है। लोक में विशेष कल्याणकारिणी यह कथा है, भक्ति ज्ञान प्रदायिनी ये कथा है। ये कथा व्यवहार ज्ञानदायिनी कथा है। ये कथा भगवत श्री कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कथा है। ये कथा समस्त ताप संताप को दूर करने वाली कथा है। ये कथा आनंददायिनी कथा है। जहां गोविंद का नाम स्मरण होता है, सच्चिदानंद रूपाय जहां पर होता है, वहां पर सब सारे दुख संताप तापत्रय विनाशाय हम कहते हैं। खाली इनके नाम स्मरण मात्र से, नाम उच्चारण मात्र से, इनके छवि का अंतःकरण में दर्शन मात्र से, मानसिक स्मरण मात्र से जीव आह्लादित हर्षित प्रमुदित होते हैं। आइए इन कथा का हम आरंभ करें। उससे पहले भगवान के श्री चरण कमल में गोविंद दामोदर माधवेति हम सब लोग भाव भक्ति पूर्वक गाएं और भगवान के चरण कमलों में यह स्तोत्र रूपी वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कथा में हम प्रवेश करें। अथ गोविंद दामोदर स्तोत्र। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् अरविंदे
बैठे बैठे करताल सेवा करते हरि बोल। नामानि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे वारं वारं स्मरणं कुर्यात् मनोहराणि मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। देखो राधा गोविंद भगवान की जय हो। सुखं शयना निलये देवी नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं मयतामृतन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भजन सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि भक्तार्तिनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
दामोदर माधवेति इह में रस के मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमवदामि वर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्ददामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविन्ददामोदर माधवेति श्रीनाथ वीसे सर्वेश्वमूर्ते श्रीदेवकी नरदेव सतो वेति भास्वा प्रथमे त्वदेवा गोविन्ददामोदर माधवेति कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर बोलिए श्री गोविंद दामोदर भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री द्वारिका नाथ की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। ताम ईश्वरस्य कथा भगवतः भागवतस्य कथा आरंभयामि। भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है कि नहीं है? बोलिए ना है। राधे राधे। उनकी कृपा के बिना क्या संभव है? संभव है कुछ? बड़ी कृपा है उनकी। तो आज पंचम दिन कथा में हम प्रवेश करें। इस ज्ञान गंगा में लोग 1:45 बज जाता है तो फिर भी लोग यहां जाने के लिए इच्छा नहीं करते। बोले राधे राधे। बाकी कौन बैठे?
घर पे 1 घंटा 1.5 घंटा सोफा पे ऐसे बैठने में थोड़ा सा बार बार होता है, इधर टहल जाऊं उधर टहल जाऊं। और 3.5 घंटा 4 घंटा मन को एकाग्र करके, मुझे तो लगता रहता है कि कई लोगों का इतने टाइम में फोन भी नहीं आता है। और एकाग्र चित्त होकर यहां पर ज्ञान गंगा में सब भगवान की कथा का आनंद ले। एक कथा देवानाम अभी दुर्लभा, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है और मनुष्य के लिए सुलभ। ये कैसे हो सकता है? क्यों ये बात अच्छी लगती है कि मनुष्य के लिए सुलभ और देवताओं के लिए दुर्लभ? ऐसे ही वेद व्यास जी लिख दिए कि देवानाम अभी दुर्लभा सुराणाम अभी दुर्लभा, लिख दिए हैं भागवत में। देखिए आरंभ में लिखे। उनको लिखने का ऐसा समय कब आया जो उन्होंने देखा कि ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि साधारण कथा नहीं है, भागवत मर्मज्ञ है, भागवत में मर्म है। मैं बार बार कहता हूं कि सभी पुराणों में जो कुछ त्रुटियां रह गई थी वो समस्त त्रुटियों को पूर्ण करने के लिए भागवत 18वां पुराण है ना, जो कुछ बाकी रह गया वो सारा तत्व निचोड़ भागवत के अंदर में दे दिए हैं। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो भागवत में नहीं है। भागवत का कथा का प्रतिपादन कर ही नहीं पाते, वो तो उनकी कृपा होती है तो तदनुरूप बुद्धि वो चीज व्यक्त करती है। कहने वाले भी वो हैं, सुनने वाले भी वो हैं, सुनाने वाले भी वो हैं, करने वाले भी वो हैं, कराने वाले भी वो हैं। हमको आपको लगता है कि हमने किया, अरे हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में है क्या जो हम कुछ करेंगे? है किसी के हाथ में कुछ? जीव, जिस जीव को ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, वहीं पर पूरा बिगड़ जाता है। ईशनी आज्ञा विना ना पान पण हाली શકે। પ્રભુની આજ્ઞા વગર જો એક તણખલું આમ તેમ હલી ન શકતું હોય, ભગવાન की ઈચ્છા કે વિના કિછ ભો શકે છે? સંભવ છે? કયું રાધે રાધે। અરે પપનીઓ જે હોય છે, सांस જાય છે फिर सांस होते कि नहीं रहते का ठिकाना नहीं છે। श्वास श्वास हरि नाम जप, जप जितना जितनी इच्छा है श्वास है जपो, क्योंकि श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मति खोए। वृथा किसके लिए कहा है? दुनिया के व्यवहार के कार्य को वृथा कहा गया है, झूठा है। हाँ, न जाने जगत सब सपना है, वृथा है। इसके लिए वृथा श्वास मत खोए और ना जानी इस श्वास का। जो भज लेंगे वो भज लेंगे, जो रह जाएगा वो रह जाएगा। लगता है अभी क्या भगवान का स्मरण करेंगे, अभी थोड़ा कमा लेंगे। जब बुढ़ापा होगा, अंगम गलितम पलितम मंडम दसनबीन जातम तुंडम, तब थोड़ा कुछ कर लेंगे। और तब माया ऐसी घेरेगी, ऐसी घेरेगी, ऐसी घेरेगी, माया के चक्कर में पड़कर प्रभु नाम तुम्हारा भूल गया। चाहकर भी नहीं होगा। बच्चा जन्मता है तो होता है कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी शांति, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा थोड़ी। अब थोड़ा पढ़ लिख लिया है, अब थोड़ा कुछ अपने कार्य में लग जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। अरे जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मोह माया वो चिंता और बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है कि घटती है? हाँ, बढ़े छे ने घटे नहीं, घटो वाला नहीं।
यहाँ पर जो बैठे हमारे बड़े भैया हैं, बड़ा उपकार है इस शरीर पर इन लोगों का। मैं छोटा था, 16 वर्ष का था, उनसे पहले इनका दर्शन हमें हुआ। ये हमारे धर्म के भाई, हमारे गुरुजी मांगे हमारे माता पिता से इस बच्चे को दे दो, संस्कृत की सेवा करेगा। सही है ना? ठीक है छे ने अवधेश भाई कर तो छै ना बराबर बात। भाई कभी कभी अपनी वाणी अच्छी लगती है, हाँ, बोलने की इच्छा हो जाती है। हमको तो इन लोग बहुत बचपन से जानते हैं। अब बताए 16 साल, अब हो गया 45-46 साल, अब समझ लीजिए कि कब से इन लोगों के साथ। गुरुजी हमें मांगे हमारे माता पिता से कि दे दो इस बच्चे को, संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृत की सेवा करेगा। माता पिता दे दिए। परिस्थिति भी ऐसी थी, किस विषय में पढ़ाई लिखाई होगी नहीं होगी, घर की ऐसी स्थिति थी। पिताजी के मन में यह था कि मैं इसको अंग्रेजी पढ़ा तो सकता नहीं, कम से कम संस्कृत पढ़ेगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा, तो कम से कम मुझे पानी तो वो जरूर देगा। यही पिताजी की इच्छा थी। और इसी बीच में गुरुजी के साथ में संयोग, और गुरुजी को माता पिता दे दिए। जब दे दिए तो गुरुजी एक शर्त रखे माता पिता जी से, इस पुत्र को, आपके पुत्र को मैं ले रहा हूं, और इस पुत्र से आपको 16 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनेंगे। और ये प्रत्यक्ष अभी भी हमारे सुनील भैया, जब मैं 1995 में 16 वर्ष की अवस्था में माता पिता को कथा सुनाने के लिए गांव जाने लगा, आज भी वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं। इनका बड़ा प्रेम, कथा करिए, और आज उसी का फलस्वरूप अपने बच्चे को कोई लोग जब ऐसी जगह पर देखते हैं तो मन में बड़ा प्रसन्नता होता है। और हम भी जब इनके घर में जाते हैं तो हमें भी वो चीज याद आती है कि यह जो चीज है, जिस जगह पर हूं उस जगह में इन लोग का आशीर्वाद ही मेरे पीछे है जो आज हूं। मैं सूरत वासी का बड़ा ऋणी हूं, बहुत ऋणी हूं। बचपन से पढ़ता था, तभी से सूरत वासी का प्रेम। कई बड़े बड़े लोग स्कॉलर देकर मुझे इस जगह तक पढ़ाए। गुरुदेव थे माध्यम, जो SR स्टील के डायरेक्टर, बाद में जिंदल स्टील के डायरेक्टर बने। इसके लिए मैं कहता हूं कि सूरत वासी का बड़ा ऋणी हूं। जहां जीव कर्म करे, कर्म क्षेत्र हो, उस कर्म क्षेत्र के विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। माता और मातृभूमि का तो ऋण व्यक्ति चुका ही नहीं पाता है, नहीं चुका पाएगा। दुनिया में कहीं भी घूमिए, जन्मभूमि में जैसा भी घर होगा आपको, टूटा फूटा दुनियादारी जो भी कुछ घर होगा, वहां जाने के बाद में जो प्रसन्नता होगी, उस मिट्टी की जो सुगंध से आपका मन जितना आनंदित होगा, उतना 5 स्टार होटल में भी रहिए वो प्रसन्नता नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना तो कहिए, नहीं होगी। इसके लिए जननी जन्मभूमि, जन्मभूमि की तो महिमा विशेष है, साथ साथ में कर्म भूमि की। कोई भी जीव कहीं भी वैसे नहीं रह सकता,
उस हवा, पानी, मिट्टी, वायु, व्यवहार सबसे उसका कुछ न कुछ लेन देन है, तभी वहां के अन्न जल से उसका लेन देन है, तभी वो वहां टिकता है, अन्यथा वो टिक नहीं सकता, आएगा कहीं और जाएगा कहीं। इसके लिए हम जहां रहते हैं वह भूमि हमारे लिए ऋणी है। उस ऋणी भूमि के लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान की असीम कृपा। आज 5वें दिन में जो हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इस कथा के लिए पहले कहा बार बार सुनिए कथा। पिबत भागवतम रसमालयम भूरहो रसिका भूरि भावुका। रसमालयम भागवत रस कहा गया, रस आलयम। रस शब्द का अर्थ क्या होता है? रस शब्द का अर्थ होता है, वेदांत उपनिषद में वर्णन मिलता है, रसो वैसा ईश्वरः, और रस से ही रास शब्द बना। रस किसको कहते हैं? रस कहते किसको है? जो मीठा मीठा पीने में लगे उसका नाम रस है। आम रस मीठा मीठा लगता है, उसको रस कहते हैं। पाइनएप्पल का रस, मौसमी का रस, गन्ने का रस, वो रस। यदि वो रस हमारे जीवा को, हमारे उदर को, हमारे हृदय को शीतलता दे सकती है, तो जो रस ईश्वर विषयक रस है, जो रस का संबंध ईश्वर से है, ईश्वर का संबोधन ही रस है, वह रस का यदि जो जीव ग्रहण करेगा उसका क्या होगा? इसके लिए रसो वैसा रस। एक बर्फ वाला होता है ना, बर्फ वाला होता है, अनेक प्रकार के तत्व उसके अंदर में देता है। काला देता है, खट्टा देता है, नीला देता है, पीला देता है, सब कुछ देता है, और देने के बाद सब चीज का मिश्रण कर देता है। और मिश्रण कर देने के बाद में उसे भी ज्ञात नहीं होता है कि इसके अंदर में कौन सा रस होगा। यदि बर्फ में सभी चीजों के मिश्रण से एक अनुपम रस का निर्माण होता है, तो जो ईश्वर रस स्वरूप है, रसो वैसह ईश्वर के लिए रस कहा गया है। उससे बढ़कर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। उस ईश्वर का गुणानुवाद, रस का तो पान हम जिह्वा से करते हैं, ईश्वर के रस का गुणानुवाद का पान हम कर्ण रंग से करते हैं। और कर्ण के मार्ग से प्रवेश करके हृदय में जाता है, हृदय से पेट में जाता है, पचता है, और उसके बाद में हम बोलिए राधे राधे। ऐसी ये जो रस युक्त कथा है, वह देवानाम सुराणाम अभी दुर्लभा है, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, हाँ, जो इसके फलस्वरूप में हमें भागवत कथा, जो भागवत कथा देवता सब अमृत कलश लेकर आए। परीक्षित कथाम वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव स्वकार्य कुशला सुरा। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते थे। अब परीक्षित को 2-7 दिन में अब तक्षक नाग डसेगा,
अब तक्षक नाग डसे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो, इसी के लिए तो सुखदेव जी कथा सुना रहे। देवता सब, इंद्र आदि देवता सब बड़े प्रसन्न हुए। अरे रे 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 रे, बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। अभी राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। ये कथा तो हम लोग को सुननी चाहिए, क्योंकि अमृत का पान करने से क्षिण्णे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति। अमृत का पान जो जीव करता है, जब तक अमृत रहता है, अमृत तत्व रहता है, तब तक वह स्वर्ग के सुख का उपभोग करता है। स्वर्ग का सुख क्या है? 5 स्टार होटल, वही है ना स्वर्ग का सुख। जब तक आपके पास में पैसा है, तब तक आप 5 स्टार होटल के सुख का आनंद ले पाते हैं। जब तक आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं, तब तक आपको स्वर्ग में सारी सुविधाएं मिलती है। आपका पुण्य क्षीण हो गया, क्षिण्णे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति। आपका पुण्य क्षीण हो गया, आपको फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। देवता से विचार किए, अरे हम लोग अमृत का पान तो करते हैं, इस अमृत का पान से स्वर्ग की संपदाओं का तो उपभोग हम कर पाए, लेकिन इस कथामृत में, भगवान के इस कथामृत का यदि हम रसपान कर लेंगे तो वैकुंठम फलदायकम, यह वैकुंठ में आनंद देने का यह फल हम लोग को प्राप्त होगा। इसके लिए सुखदेव जी के पास में चलना चाहिए। कथा सुना रहे हैं, हम लोग अमृत कलश लेकर जाएं और सुखदेव जी को कहें कि एक काम कीजिए सुखदेव जी, ये अमृत का कलश जो है राजा परीक्षित को 7वें दिन में तक्षक डसेगा, उनको आप अमृत पिला दीजिए। और उनको अमृत पिला देंगे तो मरेंगे नहीं, और उसके बदले हम लोगों को आप कथामृत का दान दीजिए, क्योंकि कथामृत क्या है? वैकुंठ फलदायक, वैकुंठ के फल को देने वाला है। ये कथा से तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। आप लोगों ने सुना ना, इंद्र से 100 गुना ज्यादा ब्रह्मा जी को फैसिलिटी है, सुख है। चर्चा सुने ना प्रजापति के विषय में, और इंद्र से 100 गुना ज्यादा ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से ज्यादा 1000 गुना उनके पास वैकुंठ के अंदर में। तो सबकी इच्छा होती है सुखाभिमुखे प्रवृत्ति जीवानाम, जीवानाम प्रवृत्ति सुखाभिमुखे भवति। जीव की इच्छा होती कि मैं सुख की तरफ आगे बढ़ूं, सब जीव की इच्छा होती है। तो ये जो इंद्रादिक है, इनके मन में हुआ कि मैं वैकुंठ के सुख को प्राप्त करूं। तो इसके लिए सुखदेव जी के पास में अमृत का कलश लेकर आए कि आप अमृत का कलश इनको पिला दीजिए और कथामृत का हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी विचार में पड़े, अरे देवता होते हैं ना, वो देवता स्वकार्य कुशलासुरा, स्वकार्य कुशलासुरा। देवताओं का तात्पर्य होता है कि अपने काम को बनाने में जो बड़े कुशल होते हैं, कि मेरा काम किसी तरह से घूस देने से बन जाए, कुछ पुरस्कार देने से बन जाए, भेंट देने से बन जाए, मेरा काम बन जाना चाहिए। ऐसी जिनकी प्रवृत्ति होती है वैसे देव लोग होते हैं, स्वकार्य कुशलासुरा। अब इनके मन में हुआ कि मैं अमृत दे दूं। सुखदेव जी तो कोई साधारण नहीं, सुखदेव जी तो परमहंस। ये कथा जो है वो परमहंसों की कथा है। ब्राह्मण देवता जब अध्याय का अंत होता है तो उसमें नीचे लिखा होता है श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम, अर्थात ये कथा कोई इधर उधर की कथा नहीं है, ये कथा परमहंसों की कथा है। सुनने वाला परमहंस और कहने वाला परमहंस, ये वैसी कथा है
ये इधर उधर की कथा नहीं है कि जाए चलो भाई 50,000 लाख रुपया दे दो और भागवत की कथा सुना दो। ये 50,000 लाख रुपए में भागवत की कथा नहीं होती है। नहीं, ये कथा भक्ति भाव यदि नहीं हो तो वह व्यक्ति कथा नहीं कह सकता है, और भक्ति निष्ठा नहीं हो तो वह व्यक्ति कथा सुन भी नहीं सकता है, भले न वो कथा मंडप में क्यों ना आया हो। बोली राधे राधे। ये कथा परमहंसों की कथा है। तो क्या सुनने वाले परीक्षित परमहंस थे? परमहंस मतलब नीरक्षीर विवेकी न्यायो परमहंस। परमहंस का अर्थ होता है, हमारे मिथिला में एक परमहंस थे, कलना बाबा, जगरा हम परमहंस के रूप में कही चलिए, कलना बाबा, कलानेश्वर परमहंस। इसी के लिए परमहंस मुनि मन आह्लादिनी। भागवत के आरती में क्या वर्णन मिलता है? परमहंस मुनि मन आह्लादिनी। ये परमहंसों की कथा है। अर्थात राजा परीक्षित कैसे परमहंस हो गए? अरे उनको तो ऋषि का शाप मिल गया था, उनको तो तक्षक नाग डसने वाला था। जो शापित होगा वो परमहंस कैसे हो सकता है? बोले हाँ, वो परमहंस थे। ये गूढ़ तत्व है जो मैं बता रहा हूं आपको गुरुदेव की सेवा से जो ये प्राप्त हुई। ये चीज दिव्य चीज है, निचोड़ है, तत्व है। हम क्या सुन रहे हैं, किनकी कथा सुन रहे हैं, ये क्या चीज है, इस कथा सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, इस कथा को सुनने से क्या होता है, इसको समझिए। जिसका रिजल्ट हमें मालूम हो जाता है वहां पर, जिसका फल हमें मिल जाता है वहां पर हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। राजा परीक्षित परमहंस कैसे? राजा परीक्षित परमहंस हुए जिनकी रक्षा भगवान स्वयं गर्भ में आकर कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र से जिनकी रक्षा कर सकते हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए जो कभी भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करते। हाँ, भगवान कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते। देखिए शास्त्र, वो भगवान, वो राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ का मार्ग कैसा होता है? सुई से भी, सुई के नोक से भी ज्यादा अत्यंत सूक्ष्म होता है। और ऐसे सूक्ष्म मार्ग में भगवान योगेश्वर योग का आश्रय लेकर, इसके लिए भगवान का एक नाम है योगेश्वर। योग का आश्रय लेकर गर्भ के अंदर में प्रवेश करके और अपने सुदर्शन चक्र से जिस जीव की बाद में परीक्षित हुई, जिस जीव की रक्षा किए, वो कोई साधारण जीव हो सकता है? इसकी रक्षा करने के लिए भगवान जहां पर नहीं जाना, इसके लिए पहले ही आरंभ मैंने कहा कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। हम आप करते हैं वह भी भगवान करते हैं, हम आप नहीं करते वह भी भगवान करते हैं, हम आप करते हैं और नहीं करते हैं, इससे जो परे चीज है वह भी भगवान करते हैं। इसके लिए उनका नाम है योगेश्वर। इसके लिए राजा परीक्षित को परमहंस, राजा परीक्षित का नाम पड़ गया विष्णुरातः। रादाने लादाने धातु से ब्रह्मेन अर्थात विष्णुना तृतीया एक वचनस्य प्रयोगः। विष्णुना रक्षितं जीवं स एव विष्णुरातः अर्थात परमहंसः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी गूढ़ चीज है, तत्व की चीज है। जब आए तो बोले अरे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत् समागमन
और बोले सुखदेव जी क्या बोले देवताओं को देखकर कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवाञ्जहासः तदा देवाञ्जहास देवताओं को देखकर सुखदेव जी हंस पड़े। अरे रे 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 रे, अरे तुम लोग अमृत कलश लेकर आए हो, अदला बदली करने आए हो। एवं विनिमय जातो विनिमय अदला बदली। हाँ किसकी अदला बदली? अरे कथा के बदले में तुम अमृत, कथा के बदले में तुम अमृत। कहां ये कथा और कहां ये अमृत, इसकी तुलना कैसे करते हो? क्व काचः क्व मणिर्महान्, कहां ये छोटा सा कांच का टुकड़ा और कहां ये महामूल्य मणि। ये कथा महामूल्य मणि है और इसकी तुलना आप एक कांच की तरह करते हो। अरे रे देवताओं जाओ जाओ, आप लोग इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जानकर उनको अलग कर दी। हाँ ये कथा भक्त के लिए है, ये कथा देवताओं के लिए नहीं है, ये कथा भक्त के लिए है। जो भक्त होता है, जो भगवान के परम प्रिय पात्र होते हैं, जिनके अधीन में भगवान होते हैं, उनके लिए कथा है। बोली भागवत भगवान की जय हो। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। राधे भाव से गाइए। भगवान का प्रागट्य हुआ है, वही है नंद घेरानंद। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल राधे कन्हैया लाल की जय हो, गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल आयो। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हरि बोल।
श्री राधे। हमारे बीच पधारे हुए स्नेही स्वजन विद्वज्जन महोदय, इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि मंच पर आए। और बिहार विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय श्रीमान धर्मेश सिंह जी, इनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के, व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान धर्मेश सिंह जी, बिहार विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय, और बिहार विकास परिषद के संयोजक महोदय भी साथ में पधारे हैं श्रीमान सुनील मिश्रा जी। उनसे भी नम्र निवेदन है कि वह भी व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और समाज सेवी अवधेश मिश्रा जी, इनसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर आएं। और उद्योगपति महोदय मिथिला समाज में अग्रणी हैं जो श्रीमान गणपति मिश्रा जी, इनसे भी आग्रह है कि व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान सुजीत मिश्रा जी, समाज सेवी, इनसे भी निवेदन है व्यासपीठ पर आएं। और समाज सेवी इंद्र मोहन झा जी, इनसे भी विनम्र विनंती कि आप व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान पंडित श्री मुकेश झा जी, अभिनंदन पूजा प्रकाश के संपादक महोदय पंडित श्री मुकेश झा जी, इनसे भी आग्रह है कि वह व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और विशेष धर्म प्रेमी, समाज सेवी, समाज के अग्रणी और समाज सेवा में धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, यानी धार्मिक अनुष्ठान में और अपने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कार्यों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्रीमान नारायण ठाकुर जी, इनसे भी मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वह व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान नारायण ठाकुर जी, भोजन से संबंधित जो भी व्यवस्था है श्रीमद् भागवत महापुराण के इस शुभ अवसर की, वह सेवा श्रीमान नारायण ठाकुर जी की तरफ से ही है। तो सभी श्रोता इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। राधे श्री राधे। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नंद घेर आनंद भयो। बोले बधाई हो, बधाई हो। सब लोग नंद बाबा के आंगन में अपनी अपनी बधाई। हाँ, जिसके पास में जो चीज है, यशोदा को लाला भयो है। और इधर योग माया का जन्म लेकर आए। और जैसे वसुदेव जी योग माया को लेकर आए, वो तो योग माया है। वसुदेव जी के साथ में सब अपने आप हथकड़ी बेड़ी अपने करुण क्रंदन हुआ, कंस से रहा नहीं गया। अस्यत्य अष्टमे गर्भे, ये तो 8वां गर्भ है। ये मेरी मृत्यु का काल, हाँ ये मेरा काल है। रात्रि का समय एकदम जैसे पता चला
वैसे दौड़ता 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 आया, और जैसे आया, अरे ये तो कन्या है, ये कैसे हो सकता है। और मारने के लिए जैसे विचार हुई, अपने दोनों उस बच्ची का दोनों पांव पकड़े और जैसे पाषाण के ऊपर में पटकने की इच्छा हुई, उसके हाथ से वो कन्या निकल गई आकाश में, और आकाशवाणी करके कहने लगी, अरे तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। और वही भगवती साक्षात यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही अष्टभुजा भगवती विंध्य देवी, विंध्य पर्वत के ऊपर में निवास होने के कारण उनका नाम हो गया विंध्यवासिनी। नंद गोप गृहे जाता। देखिए देवी भागवत के ये दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अंदर में वर्णन मिलता है। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, वही योग माया है। अब जैसे कंस को ये जैसे आकाशवाणी हुई, अब कि तो इसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अब क्या होगा, कौन है मुझे मारने वाला जो जन्म ले चुका है। अब इसकी हालत खराब। संपूर्ण मित्र मंडल अपने मंत्रिमंडलों को बुलाकर विचार किया कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और इधर तो यहां नंद बाबा के घर बधाई की तो झड़ी लगी है। जो कोई आता है सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्याश्चित्ता चित्रांबर पति शिखाश्चित माल्य वर्षा नंदालयम सबलजा व्रजतिर्विरेजु द्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोप्या समृष्ट, जो गोपी थी, हाँ, वर्षों से उसके गहने जो संदूक में बंद पड़े हुए थे सबको निकाले। मणिकुंडला निष्कंठ्य, सुंदर सुंदर हार, वलय, नूपुर और अलग अलग रंग बिरंग के कपड़े, चित्रांबर शिखाच्युत, और अपने बाल में जो चोटी के अंदर में फूलों को गूंथ करा, शिखाच्युत माल्य वर्षा। और कहां जाने के लिए एकदम आतुर हो गई, तो नंदालय सबलया व्रजतिर्विरेजु व्रजगतौ व्रजतिर्विरेजु अत्यंत शीघ्रम शीघ्रम गच्छति कुत्र नंदालयम। और जोर जोर से जाने के कारण उसके माथे में जो चोटी में जो फूल गुथे हुए थे, मार्ग में अपने आप किसी ने स्वागत के लिए जैसे फूल अपने आप बिछा दिए। और जोर जोर से जाने के कारण उनके कुंडल जोर जोर से हिल रहे थे गोपियों की। ऐसी सुंदर छवि झांकी गोपियों की। कोई गोपी माखन लेकर आती, मिश्री लेकर आती, दही लेकर आती है, और सब एक दूसरे के ऊपर में माखन मिश्री लगाते हुए आनंद करती है। नंद गहरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तीन लोक के करता धरता, पूरा ही आनंद वातावरण। हलदर जू को भैया भैया, हो मैया तेरो, हो बाबा तेरो, हो मैया तेरो चिरजीवी लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवी लाल कन्हैया। गोपियां बधाई देती हैं, चिरजीवी लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीवी लाल कन्हैया, हो मैया तेरो, हो बाबा तेरो चिरजीवी लाल कन्हैया, हो मैया तेरो चिरजीवी लाल कन्हैया। बोले नंद के बधाई हो। नंद के घर एकदम आनंद ही आनंद, सब बधाई लेकर पहुंच रहे हैं। हरि बोल।
स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्पणं तथा धेनूनां निहते प्रासा विप्रेभ्यः समलङ्कृताः तिलान् सप्तरत्नौघः शातकोमान् परावृता हो। रतन जड़ित पल ना पढ़ाए, रतन जड़ित पल ना पढ़ाए, रतन जड़ित पल ना पढ़ाए, जित पढ़ ना पढ़ाए, जड़ित पल जित पढ़ ना पढ़ाए, रतन जड़ित पल ना पढ़ाए, रतन जड़ित पल ना पढ़ाए, झूलत कुमार कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुमार कन्हैया, ओ मैया तेरो, ओ बाबा तेरो, सिर जी वेला, बोलिए नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा के पास में जो है सब ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं। स्वमंगल शिरोविप्रा सूतमागध वंदिनः गायकाश्च, जो गाने वाले हैं उनको भी बधाइयाँ दे रहे हैं। गायकाश्च जगुर नेदुर मुहुर दुंदु भयो मुहु, बड़ी बड़ी दुंदुबियां बाज रही है, सब गा रहे हैं आनंद के घर। हाँ, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, फिर जी वे लाल तेरो। हाँ तेरो मैया तेरो। और एक सखी कहती है, आपस में दो सखियां बात करती हैं, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, 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 लाला भी जग से निराला 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 भयो, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी, बधाई लेके आओगी, बधाई हो। जय हो। जय हो। और ऐसी स्थिति है, ग्वाल बाल सब नाचे गावे, 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 गोकुल में भगवान का जन्म हुआ है और वहाँ तो दूध की कीच मची है, दही की। नंद बाबा ने अपने सभी द्वार खोल दिए हैं, जितने भी हीरे मोती जवाहरात लुटा रहे हैं। टक 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 टक। और कल आप लोगों ने सुंदर जन्मोत्सव में बढ़िया बधाई ऐसे लुटाई है और खूब नाचे हैं, तो एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए, फिर बैठेंगे और आइए बधाई साथ में सभी खड़े हो जाएंगे, आगे से पीछे तक भी।
और खड़े होकर के हाथ उठाइए सभी, और ले जोर का झुमका लगाना है। ग्वाल बाल सब नाचेगा में, 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 बाल बाल बलि जइया हो, बाल बाल बलि जइया तेरो। और एक बार सभी पीछे भी हाथ उठाएंगे और झूम करते हैं। ओ लाला तेरो चिरजी वेला कन्हैया, ओ लाला तेरो चिरजी वेला कन्हैया, लाला तेरो चिरजी वेला कन्हैया, लाला तेरो चिरजी वेला, ओ चिरजी वेला कन्हैया, ओ चिरजी वेला कन्हैया। ओ मैया तेरो, ओ बाबा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजी वेला बैठ जाइए आप सभी लोग अपनी जगह बैठेंगे। ऐसा उत्सव ऐसा आनंद जो देखकर त्रिहा सब देवता सब चकित रह गए कि आज तक ऐसा आनंद हमने देखा नहीं है। नंद बाबा से रहा नहीं गया। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ते न इंद्रो वृद्धसर्वा, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम। और जाता हल्लादो महात्मन, जात कर्मात्म जस्य च, जात कर्म संस्कार बच्चे का जब जन्म होता है तो सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद में होता है जात कर्म संस्कार। बच्चे का और माँ का दोनों के बीच में जब तक उसके नाभि से संबंध जुड़ा होता है, नालक छेदन जब तक नहीं होता है, इसी के बीच में होता है जात कर्म संस्कार। आज संस्कार ही नहीं हो बराबर अच्छे ढंग से होता है तो बच्चे में संस्कार आएगा कैसे? बोलिए राधे राधे। संस्कार हो तब ना संस्कार आए। मुंडन के बाद में बच्चे बदल जाता है, यज्ञोपवीत के बाद में बदल जाता है, और विवाह के बाद में तो पूरा का पूरा ही बदल जाता है। बोलिए राधे राधे। जात कर्मात्म जस्य जो, जात कर्म संस्कार है। हाँ, ब्राह्मण जातीयोसी, क्षत्रिय जातीयोसी, वैश्य जातीयोसी, कान में कहा जाता है आज से तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय वैश्य में जन्म लिया, तुम्हारे अंदर में ऐसे जाति के गुण आए और तब तक शुद्ध रहता है जब तक नालक छेद नहीं होता। और उसी समय अनेक प्रकार के दान देने का विधान कारयामास विधिवत, विधिवत मन में जैसा हुआ वैसा नहीं, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धीनुना नियुति प्रादात्। नियुतः अयुतः, अयुत शब्द का अर्थ होता है 10,000। 10,000 गाय तुरंत नंद बाबा ने दान में दे दिया। और विप्रेभ्यः समलंकृतः, ब्राह्मणों को बुलाकर अलंकृतः,
जो था सब उनके गले में मोती की माला थी, मणि थी, कुंडल थी, सब देकर समलंकृत था। अब उसके बाद में अभी जात कर्म संस्कार हुआ और जाकर कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारे स्तप इज्जया शुद्ध्यन्ति दानी संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मवेद्यया। ब्राह्मणों को तिल के पहाड़ का दान, अन्न के पहाड़ का दान, जो ब्राह्मण जैसे आए, जैसे जो चीज मिला, क्योंकि वृद्धावस्था आ गई और अभी तक कोई संतान नहीं हुआ था, और संतान में भी जैसे परब्रह्म ही उसके रूप में आए, तो अपने आप वो व्यवस्था स्वतः बन गई। और यशोदा मैया सभी को कहती है कि तुम्हारे कारण, तुम लोग की इच्छा थी कि पुत्र हो। यशोदा का अर्थ ही होता है यशः ददाति इत्यासा यशोदा। वो दूसरे को यश कहती कि तुम्हारे कारण अल्लाह हुआ, तुम्हारे कारण अल्लाह हुआ, तुम्हारे कारण अल्लाह हुआ। 60 वर्ष की अवस्था में अब मेरी वहां संतान। इस तरह से पूरा नंदगांव, नंदालय, व्रजतिर्विरेजु, हमारे हृदय में भी भगवान के उत्सव का आनंद आना है। मैं आरंभ में ही कहा, नंद अर्थात जीव, और नंद घर आनंद भयो, जीव के घर में आनंद हुआ। वहां पर ये नहीं कहा गया है वसुदेव के घर आनंद हुआ है, पुत्र तो वसुदेव के हैं, लेकिन यहां नंदस्यात्मज उत्पन्नी। सब लोग बधाई बधाई बधाई, कोई हल्दी लगाते, कोई माखन लगाते, कोई मिश्री लगाते, कोई दही लगाते, आनंद से। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है ना, सारा चूल्हा बंद है, सब बैठे हुए हैं आनंद से। अब धीरे धीरे रात्रि में भी आनंद सबके घर। अरे सब जितने नंद के गांव में थे, सबको लग रहा था कि आज मेरे घर लल्ला हुआ है, एकदम पूरा आनंद ही आनंद। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। यहां तो कंस का ऐसा कानून था कि जिसके वहां 10,000 से ज्यादा गाय होगा उसको कर देना पड़ता था। नंद बाबा के वहां तो 7 लाख गाय थी। कर देने का टाइम आ गया, अब विचार के कर देने का भी समय आ गया, और कर नहीं देंगे तो बड़ा क्रूर है, इसके लिए कर देने के लिए तैयारी करे। गोप को कहते अरे एक काम करो, मुझे तो जाना पड़ेगा मथुरापुरी कंस को कर देने के लिए, आप लोग गोकुल की रक्षा करो। बोले आप चिंता मत करो, सब काम छोड़कर हम आपके घर में ही हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः। निरूप्य सौंप कर कहां पर गए? मथुरां गतः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस के पास तो बड़े बड़े मल्ल थे, पहलवान थे। अब वो पहलवान को पालने पोसने के लिए तो दही मक्खन दूध घी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कहां से आए? तो जिसके पास ज्यादा गाय हो दे दो। और इधर सब लोग कोई निहार रहे हैं, करार विंदे न पदार विंदम। लाला का हाथ कितना सुंदर है, लाला के नैन कितने सुंदर है, लाला का मुख कितना सुंदर है, लाला का पेट कितना सुंदर है, लाला के रोए कितनी सुंदर है, घुंघराले बाल, आहा सुंदर रूप देखकर पलना में जुलाते हैं। आज तो यशोदा मैया बैठी है, सब काम अपने आप हो जाता है।
और इतने में ही कंस के अंदर में हुआ कि अरे वो आकाशवाणी हुई व्यर्थ नहीं हो सकती है, मुझे मारने वाला। बड़ा व्याकुल था मंत्रिमंडल, उसमें उसकी मौसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना आई, अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, तो चिंता मत कर। अरे मौसी क्या कहूं, आकाशवाणी हुई, अरे मेरे रहते तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अरे मैं हूं ना, चिंता मत कर। आज से 10 दिन के अंदर में जितने जन्मे हुए बच्चे होंगे सब बच्चे को मार दूंगी। कैसे मारोगी, तो मैं स्तन के ऊपर में जहर लगा दूंगी। और अरे आपको हाँ मैं तो मालूम है कि मैं अलग 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 माया, तो चिंता मत कर बैठ। मां के बाद में यदि कोई ख्याल रखने वाला होता है तो उसका नाम होता है मौसी। कंसे न प्रहिता बाला, कंस के द्वारा भेजी गई वह पूतना, पूतना बाल घातिनी, बच्चे को मारने वाली थी। बाल घातिनी, जो बच्चा है सबको मार दे। शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम व्रजादिषु, पूरा छोटे छोटे पुर ग्राम व्रज आदिशु, नजदीक में जितने गांव होंगे पूर होंगे, सभी गांव के बच्चे की जो जन्मा हुआ हो 10 में सबको मैं मार दूंगी। और बधाई देने की तो लड़ी लगी हुई थी। आई पूतना बन ठन के सुंदर, एक अप्सरा जैसी सुंदर बन के, ऐसी गोपी तो कहीं हुई थी नहीं। यशोदा मैया के पास, अरे यशोदा, अरे यशोदा, मैं तेरी बुआ की बुआ की बुआ की बेटी, आज तक तो ऐसे रूप देखा ही नहीं यशोदा ने। अब यशोदा कैसे बोले, मना भी कैसे करे। अब बुआ की बुआ की बुआ की कौन पता है। अरे मुझे पता चला तेरे घर लल्ला हुआ है, जरा लल्ला को दिखा। देखने में बड़ी सुंदर अच्छे घराने की लगती थी, हाँ अलग अलग सुंदर रत्न जेवर जवाहरात, मना कैसे करें। सारी गोपियां बोले देखो आज तक तो ऐसे गोपी नहीं थी अपने नंदगांव में, ये कहां से चली आई है। और कहती बुआ की बुआ की बुआ की बेटी, अब कहां होगी, ना दे तो अच्छा नहीं, लोक लज्जा देना तो पड़ेगा ही बच्चे को। और ये जो आई थी पूतना आई थी, पूतना जब आई तो आजू बाजू में कोई बच्चा उसको मिला नहीं, सीधे नंदगांव आ गए और यशोदा के घर ही आई। भगवान ने कहीं उसकी बुद्धि दौड़ाई नहीं। और यहां मां देने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान रोने लगे। जब रोने लगे, अरे अरे बच्चा रो रहा है, अरे यशोदा ला मैं तेरे बच्चे को भी शांत कर देती हूं, मुझे बच्चे को शांत करने का बड़ा अनुभव है। भगवान भी सोचे कि मौसी आई है, मिलना तो पड़ेगा, ऐसे मिले कैसे जाओगे यार। और तुरंत दिए, और देते ही भगवान चुप हो गए। चुप तो हो गए, लेकिन भगवान ने आंख बंद कर लिया, पूतना की तरफ देखा नहीं। पूतना देख रही है, अरे देखने में तो बड़ा सुंदर हट्टा कट्टा, हाँ, सुंदर शरीर अवयव से हृष्ट पुष्ट लग रहा है बच्चा। भगवान ने आंखें बंद कर ली। भागवत के अंदर में भगवान ने जो आंखें बंद कर ली, इसके ऊपर में अनेक सारे महापुरुषों की टीका हुई है। पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, क्योंकि पूतना पूतम पवित्रम नास्ति यासा पूतना, जो पवित्र नहीं है उसका नाम है पूतना। और भगवान की दृष्टि पड़ते हुए सब चीज पवित्र हो जाती है। भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो वो पवित्र हो जाएगी, और पवित्र हो जाएगी तो ऐसा काम नहीं करेगी। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। पूतना का दूसरा अर्थ होता है अविद्या। अविद्या, अब भगवान के सामने अविद्या तो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान ज्ञानमयोसी विज्ञानमयोसी, भगवान ज्ञान स्वरूप है, और भगवान के सामने अविद्या टिक नहीं पाएगी। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। मैं आंख खोलूंगा, अविद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। एक महापुरुष का ऐसा अपना विचार है। महापुरुष लिखते हैं, भगवान ने आंखें जो बंद कर लिए, वो लिखते हैं कि भगवान आए गोकुल में, कि गोकुल में माखन मिश्रित दूध दही खाऊंगा, और सबसे पहले जहर से ही स्वागत हो रहा है।
पूतना अपने स्तन में जहर लगा कर आई थी। अब जहर पीने की तो आदत भगवान को है नहीं, भगवान तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। इसके लिए आंखें बंद करके भगवान शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। हाँ, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। आइए अब आपको मैं स्मरण कर रहा हूं, क्योंकि पूतना मौसी तो जहर लगा कर आई है। जहर पीने का अभ्यास आपको है। इसके लिए भगवान शिव जी का स्मरण करने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर लिए। एक महापुरुष ऐसा अपना विचार प्रकट करते हैं, अरे भगवान के उदर में समस्त जीव हैं। इसके लिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। ब्रह्मांड के उदर में समस्त जीव हैं और भगवान अब जहर पीने वाले हैं। तो भगवान के उदर में रहे हुए जीव एकदम आकुल व्याकुल हो गए, घबरा गए। भगवान ने इसके लिए आंखें बंद कर ली, उन लोग को सांत्वना देने के लिए कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं विष के साथ में पूतना का प्राण का पान कर लूंगा। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे एक महापुरुष लिखते हैं, पूतना मौसी मुझे दूध पिलाने आई है, और दूध पिलाने का काम होता है माँ का। दूध कौन पिलाती है? माँ पिलाती है। स्तनंद यस्य स्तन एव जीविका, जो स्तनंद है जीव है उसकी जीविका एक ही है, स्तनपान करना। और स्तनपान जो कराते वो माँ होती है, और ये मुझे स्तनपान कराने आई है। अब इसका मैं स्तनपान करूंगा, इसको मातृत्व गति दूंगा, और यदि देख लूंगा तो इसके सारी अविद्या नष्ट हो जाएगी, यह मुझे स्तनपान करा नहीं पाएगी, और इसको मैं माता के समान गति नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए भगवान ने वहां पर आंखें बंद कर ली। बाहर से माता का रूप है और भीतर से क्रूरता है। एक महापुरुष लिखते हैं कि बाहर से माँ का रूप है, हाँ, बहिर्भागे मातृस्वरूप और आभ्यंतरे क्रूर स्वरूप। ऐसे क्रूर स्त्री को देखना नहीं चाहिए। इसके लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने अपना अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। और धीरे धीरे पूतना गई, एक वृक्ष के नीचे देखी, और भगवान की प्रेरणा से सारे गोपी सब यशोदा मैया के साथ में अंदर चले गए। अकेली पाई, जल्दी से झट से इसको कोई इधर उधर देख ले, और जल्दी से स्तनपान कराने के लिए आतुर हो गई और स्तनपान कराने लगी। और भगवान स्तनपान करते ही पूतना के शरीर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए, और जैसे भगवान ने पकड़ा और पूतना स्तनपान कराने लगी, और पूतना के स्तनपान में दुग्ध के साथ में भगवान पूतना के प्राण का भी पान करने लगे। और जोर से पूतना कहने लगी, सा मुंचाल मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। पूतना के सारे मर्म स्थान फटने लगे। भगवान ने जो पकड़ा, अब भगवान पकड़े हैं, पूतना कहती छोड़ छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मुझे पकड़ने आता, मुझे छोड़ने नहीं आता। और भगवान उसके प्राण का पान कर रहे हैं। विव्रेत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। भगवान ने जो पकड़ा, पूतना के शरीर के मर्म स्थान फटने लगे, और विवृत्य नेत्रे, उसके नेत्र विवृत हो गए। चरणों, उसके पांव इधर उधर अपने आप पट 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 पटकने लगी,
उसका जो मायावी रूप था अपने आप नष्ट हो गया, राक्षसी रूप था अपने आप प्रकट हो गया, और भुजौ मतलब हाथ भी जोर जो छोड़ 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 कितना भी कह रहे हैं, लेकिन भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं। और भगवान ने पकड़ा और प्राण का पान कर रहे हैं। पूतना के शरीर में से पसीना ही पसीना, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः, रोने लगी और छोड़ 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 करते 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 धड़ाम से गिरी 6 योजन में, यानी कि 18 किलोमीटर का 6 योजन का उसका एकदम बृहद शरीर। जितने वृक्ष शब्द सब वृक्ष दब गए। जोर से आवाज आई, यशोदा दौड़ी, लल्ला लल्ला कहाँ है मेरा लल्ला, कहाँ है लल्ला। गोप सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। गोपी सब और देख रहे वो पूतना के एकदम विशाल का। अब जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर हो, उसकी चौड़ाई कितनी होगी? बोलिए राधे राधे। हाँ, जैसे हम आप रेलगाड़ी से जाते रहते हैं और एक बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, उस पहाड़ के ऊपर में जैसे मंदिर शोभायमान होता है, वैसे पूतना के शरीर पहाड़ सदृश और भगवान उसके ऊपर में देवालय के सदृश सुंदर कमल नयन भगवान। सब गोप दौड़ते हैं, उसके शरीर के ऊपर में चढ़ते हैं, लाला को लाते हैं। लाला को लाते ही एकदम यशोदा मैया तो एकदम उसको आश्चर्य धक्का बक्का हो जाती है, चक्कर आने लगता है। और जैसे हाथ में नहीं आए, वैसे ही गोविंद दामोदर ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन उनके मंत्रों से 8 मंत्रों से, जिसको कहते हैं बालारिष्टा श्लोका, भगवान का ही नाम लेकर केशव माधव ऋषिकेश गोविंद, भगवान का ही नाम लेकर गोमूत्र से उसको प्रक्षेपण करके किसकी नजर लग गई? मेरा लल्ला राक्षसी के हाथ में था। हाय रे मेरा लल्ला कैसे बच गया। और तुरंत ही उसको गोमूत्र और यमुना जी जल से स्नान कराकर यशोदा मैया स्तनपान कराई और लल्ला मंद मंद मुस्कुरा है। और ऐसा विशाल पूतना का शरीर देखे, अरे री 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 कहाँ थी पूतना थी। कई लोग उसके शरीर के टुकड़े कुल्हाड़ी से करने लगे और जहां उसका शरीर था वहीं पर वृक्ष को लगकर और उसके अंदर में आग फूक दिए। इधर कंस को कर देकर जैसे ही नंद बाबा वसुदेव के पास में मिलने गए, वसुदेव महाराज बोले कि आप यहाँ क्यों? आपको यहाँ भी नहीं आना चाहिए, जाइए जाइए, मुझे आशंका है, मुझे कुछ शंका भय लग रहा है, आपको अभी आग छोड़कर जो आना नहीं चाहिए। और जैसे जैसे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, नंद बाबा देख रहे हैं, अरे रे 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 रे, मथुरा से नंद बाबा की बहुत कोई ज्यादा दूरी नहीं। देख रहे हैं जोर से धुआं आ रहा है और धुआं में तो केसर कस्तूरी चंदन की सुगंध। पूतना के शरीर से केसर कस्तूरी की सुगंध आ रही है। ये क्यों आ रही है? अरे हमारे लल्ला ने जो उनके शरीर के अंग का स्पर्श कर लिया और पान कर लिया, उसके फल स्वरूप में पूतना के शरीर से केसर की खुशबू आ रही है। नंद बाबा बड़े घबराए। अब उसके बाद में नंद बाबा बोले अब मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं। लल्ला को छोड़कर कोई जाने के लिए तैयार नहीं। पलना में झुलाए सब। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब तो छठी की पूजा क्या हो, ये तो दूसरी पूजा शुरू हो गई। और धीरे 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 3 महीना का समय जब बीतने के लिए आया और भगवान ने करवट बदला, भगवान ने जैसे करवट बदला तो यशोदा मैया के मन में था, रे 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 रे, गोप गोपी कितना उपहार लेकर आए थे, हमने उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं, मुझे एक छोटा सा उत्सव करना चाहिए। और भगवान के जन्म नक्षत्र भी उस दिन पड़े, इसके लिए वहां पर सभी गोपियों को बुलाकर उनके लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था की, तैयारी कर दी। घर का सुंदर लीपन हो गया, सब सामान, कोई लोग आने वाले होते हैं तो हम अपने घर के कैसे सामान सबको सुसज्जित रखते हैं,
एक छकड़े के ऊपर में सब दूध दही घी मिठाई इत्यादि रखकर, अब जब उत्सव होता है तो उत्सव में दो व्यक्ति जो होते हैं उनको बड़ी कठिनाई होती है। एक जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए कठिनाई होती है कि इनको क्या किया जाए, कहाँ रखा जाए, अब उत्सव का समय है। और दूसरे बच्चे हैं, बच्चे के लिए भी दिक्कत होती है कि उत्सव का समय सभी लोग आएंगे, कैसे रखा जाए, नहीं रखा जाए। इसके लिए जो पुराना, बहुत पुराना एक बैलगाड़ी के रूप में, जीर्ण बैलगाड़ी के रूप में, छकड़े के रूप में था, उसी के अंदर में कपड़े बांधकर झूले के सदृश बनाकर उसी में लल्ला को दूध से अभिषेक इत्यादि कराकर, दुग्ध पान कराकर वहीं पर लल्ला जैसे सो गए। सब गोपियां आई, आओ यशोदा, हाँ यशोदा बैठो, तुम काम न करो, हम लोग काम कर लेंगे। यशोदा से भी सभी का प्रेम भाव था। भगवान की कथा प्रेम की कथा है, प्रेम नहीं होगा तो उस कथा में सुनने में आनंद नहीं आएगा। भगवान की लीला प्रेम लीला है, भगवान का रूप माधुर्य प्रेम स्वरूप है। जो भगवान को एक बार देखते थे उनकी इच्छा नहीं होती थी कि मैं लल्ला को छोड़ के कहीं जाऊं। सब कहने लगे लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है, लल्ला कहाँ है। अरे थोड़ी शांत आवाज मत करो, लल्ला सोया है, सोया है। भगवान कह रहे हैं कि सब मुझे याद कर रहे हैं, मैया ने मुझे छकड़े में डाल दिया अकेले, मैं अकेले अकेले क्या करूं, सब लोग मुझसे मिलने के लिए आए और मैं अकेले रहूं। और इतने में वो जो छकड़े में जो था वो हिरण्याक्ष का पुत्र शकटभंजन उत्कच के रूप में था। लोमस ऋषि के शाप के कारण वह बैलगाड़ी बन गया था, अशरीरी जीव बन गया था और कंस के द्वारा भेजा गया था। वो देख ही रहा था यहाँ कोई है नहीं और अपने वजन से इस लल्ला को, अब भगवान कहे कि एक तो खिलौना पूतना मौसी आ गई और हमारे मामा जी ने दूसरे खिलौना को भेजा और मेरा काम ही है खेलने का। भगवान खेलते 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 अपने एक पांव को जोर से बैलगाड़ी में जैसे लगाया, बैलगाड़ी जोर से एकदम फटाक देके फूटा और उसके अंदर में वही शकटभंजन वहीं पर समाप्त हो गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने शकटासुर का वध किया। सब लोग आश्चर्य, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे शकटभंजन, अरे रे 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 रे। भगवान कहते हैं मेरा उत्सव और मुझे ही छोड़कर तुम लोग उत्सव मनाओगे, कैसे हो सकता है। फिर से सब लोग भगवान के साथ में मिलकर आनंद से सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, खीर दूध मालपुआ, सब लोग आनंदित और प्रमुदित होकर। दैत्यो नाम तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासिन अर्भकम्। अर्भकः पुत्रः जहारासिन। शीघ्रं दैत्यो नाम तृणावर्तः। तृणावर्त नामना एक दैत्यः कंस भृत्यः अर्थात कंस सेवकः अप्रणोदिताः विशिष्टेण अणुधर्षे प्रणोदिताः। स तृणावर्तः चक्रवात स्वरूपेण बवंडर के रूप में तृणावर्त नाम का आया और पूरे गोकुल में धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल। हाँ, आंगन में यशोदा मैया लाला को एकदम गोद में खिला रही थी। भगवान समझ गए कि मामा ने फिर से खिलौना भेजा है, मैं बराबर खेल लूं। माँ के शरीर में वजन बढ़ाया, माँ नीचे छोड़ दी, अंदर चूल्हे के पास में गई और तब तक तो तृणावर्त बवंडर के रूप में आया और घूमते 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 भगवान को लेकर उठा और भगवान के आओ आओ मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर तृणावर्त का भगवान ने गला पकड़ा और गला पकड़कर अपना इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त से रहा नहीं गया, नीचे धड़ाम से गिरा और जैसे गिरा सब देखते ही रह गए। इस तरह से भगवान ने तृणावर्त का भी संहार कर दिया। तृणावर्त अर्थात बवंडर के रूप में बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है, बुद्धि का काम है ईश्वर का स्मरण करना। इसके लिए बुद्धि योगम ददाम्यहम्। बुद्धि जब ईश्वर से विमुख हो जाती है तब तृणावर्त ही तृष्णावर्त है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, वह रजोगुण के रूप में मन के अंदर में प्रवेश कर लेता है। और जब रजोगुण की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस समय व्यक्ति का पतन होता है। रजोगुण की मात्रा बढ़ने के कारण भगवान जैसे तृष्णावर्त का संहार कर दिए, वैसे ही जीव का अधः पतन हो जाता है। कुल कई बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो ये उत्पात होने लगा। यशोदा मैया कहेंगे अरे रे, ये जब से बच्चा जन्मा है तब से कुछ न कुछ हो रहा है। कोई ज्योतिषी से जरा दिखवाओ, हमारे बच्चे को कोई ग्रह नक्षत्र तो नहीं है, कोई अच्छे नक्षत्र में जन्मा कि नहीं है? ठीक है यशोदा, तुमने ठीक है। कोई अच्छे पंडित मिले तो मैं जरा जाऊं। और जाते जाते गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी मिले। गर्गाचार्य जी को बोले अरे ब्राह्मण देवता आपके चरणों में दंडवत दंडवत, एक बात आपसे पूछनी। बोले बोलो। अरे मेरे वहां तो बच्चा हुआ है कृष्ण, मेरे वहां तो बच्चे हैं। जब से बच्चे आए तब से कुछ न कुछ देखो न पूतना आई, और उसने सकट बंधन आया, तृणावर्त भी आया। अब इस बच्चे का भविष्य तो बता दीजिए, कुछ ऐसे नक्षत्र में तो नहीं जन्मा है। तो बोले बच्चे का नाम क्या है ये तो बताओ। बोले अरे बच्चे का नाम तो मैंने अभी तक रखा ही नहीं, अभी तक तो बच्चे का नाम रखा ही नहीं। कनुआ खाली बोलते हो। बच्चे का नाम जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसके राशि से कैसे पता करूंगा कि इसको क्या है कि नहीं है। हाँ? अरे पंडित जी एक काम करें, आप इस बच्चे का नामकरण संस्कार कर दो। बोले हो, आपने बताया ऐसे किसी, आप अपने कुटुंबियों को बुलाना मत। अभी से कुछ न कुछ सारे उत्पात हो रहे हैं, और कोई न कोई इसके पीछे पड़ा होगा, और जब इसको पता चलेगा कुछ न कुछ करेगा। अरे नहीं पंडित जी काम करेंगे, अपने चुपके से गौशाला में कर देंगे। बोले ठीक है, आप तैयारी करो, कल मैं आता हूं। और तुरंत अरे यशोदा, अरे रोहिणी, देखो एक अच्छे पंडित जी मिले। अरे अच्छा, हाँ बहुत अच्छे विद्वान थे पंडित जी। उन्होंने जैसे बुलाया, वो बोले किसका नाम क्या है, तो नाम तो हमने रखा ही नहीं है, अपने बच्चे का नामकरण। अरे पंडित जी अच्छे, अब पता तो चले कि पंडित जी अच्छे कि नहीं है। यशोदा और रोहिणी ने दोनों विचार किया, पंडित अच्छो कि नहीं है, अच्छो है कि नहीं है, जरा इसका परीक्षा तो लेनी चाहिए। कल आएंगे सुबह से। एक काम करो, अपने दोनों कैसे परीक्षा लेंगे। तो बोले यशोदा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू अपना बेटा मुझे दे दे, मेरा बेटा तू ले ले, दोनों अपने बेटी की अदला बदली कर ले। अब पता तो चले कि किसका बेटा किसके पास में है। आज यदि अच्छे पंडित जी होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो पंडित जी की अपनी परख हो जाएगी कि पंडित जी कैसे है। ये ठीक था। और रोहिणी माता ने भगवान बाल कृष्ण को लिया और यशोदा मैया ने संकर्षण देव को लिया। प्रातः काल हुआ, गर्गाचार्य जी आए। अरे पंडित जी तो देखने में भलो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, त्रिपुंड वगैरह करके कमंडल मंडल लेकर आए। अब सज धज कर तैयार थी यशोदा मैया, रोहिणी मैया। तो अरे आज मेरे बच्चे का नामकरण हुआ, देखे तो सही पंडित जी कैसे हैं। आज भी लोगों को पंडित जी कैसे हैं इसकी परीक्षा लेने की बड़ी इच्छा होती। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते रहते तो देखते हैं, अरे ये पंडित जी ये छूट गया, ये छूट गया, अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है। बोले राधे राधे। और किसी की परीक्षा हो कि नहीं हो, पंडित जी की परीक्षा समाज में बराबर होती रहती है, घर घर में होती है। अरे आज से नहीं हो रही हो तो वर्षों से चली आ रही है। अरे पंडित जी बैठिए, जल्दी से बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। अब ये बताइए कि सबसे पहले किसका नामकरण संस्कार करेंगे। यशोदा मैया तो बड़ी थी, और रोहिणी माता के पास में थी। अब यशोदा आगे थी। बोले अरे यशोदा तेरे पास में है। अरे रे उसी का सबसे पहले। बोले हाँ इसका सबसे पहले। बोले हाँ तेरे पास में जो है वो तेरा पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा तेरे पास में तो लड़का है ना, वो तेरा लड़का नहीं है, तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः।
आख्यायते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अरे रे 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 पंडित जी, चौको पंडित जी हैं, समझ गए? अच्छे पंडित जी, अरे आप पक्का समझ गए। अच्छा अच्छा पंडित जी, इसका नाम क्या रखें? बोले ये रोहिणी का पुत्र है, इसके लिए इसका नाम रोहिणी ही रखो। सगे संबंधी सभी मित्रों में अपने गुणों से सभी को आनंदित करेगा, इसलिए इसका एक नाम रखो राम। बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसके पास में बहुत बल होगा, इसके लिए इसका एक नाम होगा हाँ बलराम। और लोगों में जो फूट बढ़ेगी ना, उस फूट को ये अपने आप सभी को हाँ संधि करा देगा, इसके लिए इसका नाम होगा शंकरशन। बोलिए बलराम जी भगवान की जय। संकर्षण बलभद्र राम, संकर्षण बलभद्र राम, संकर्षण बलभद्र राम, संकर्षण पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, इन लोकदायक विश्राम, संकर्षण बोलिए बलराम जी महाराज की जय। यशोदा मैया की तो इच्छा थी कि मेरे पुत्र का नाम क्या होगा, जल्दी से बोले अरे ये जो मेरी बड़ी दीदी के पास में उसका जल्दी से नाम करो, नामकरण संस्कार जल्दी से कीजिए। बोलिए आसन वर्णास्त्रयो राजन ग्रहणान युगमो तनो। हे देवी, आसन वर्णास्त्रयो राजन, ये तो युग युग में अलग अलग शरीर धारण करता है, कभी शुक्लो रक्तः तथा पीतो इदानीं कृष्ण तो गतः। अरे इसके एक नाम क्या है, इसके तो बहुत नाम होंगे। बहूनि तव नामानि रूपाणी च सुतस्य च, तुम्हारे पुत्र के तो एक नाम नहीं बहुत रूप होंगे। गुणानुकर्म रूपाणी तान्यहं वेदनो जना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णु, अनेक नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अलग अलग नाम होंगे। अब तो इसके भविष्य के में तो बताइए कि ये क्या करेगा, कुछ काम वाम करेगा कि नहीं करेगा। आप तो बोले इसके कितने नाम होंगे, बोले कि जिसके जितने इसके गुण होंगे उतने नाम होंगे। अरे काम क्या करेगा, अरे काम वाम कुछ करने वाला नहीं है तो क्या करेगा, तो ये बड़ा चोरी करेगा, ये चोरों का सरदार होगा। हाय दैया, मेरा बेटा चोरों का सरदार होगा। बोले हाँ। अरे रे पंडित जी धीरे धीरे बोलिए, कोई सुन न जाए, मेरा बेटा चोरों का सरदार होगा। अरे चोरों का सरदार होगा तो इसके साथ शादी कौन करेगा, इसकी लुगाई के कैसे आएगी। अरे देवी, इसके हाथों में तो लग रहा है कि 16,108 रानी इसके होंगे। रे एक रानी का तो ठिकाना नहीं, 16,108। और देवी इसके बाद में ये बड़े नगरी का सम्राट भी बनेगा, राक्षसों का संहार करेगा, दीनों का परिपालक होगा। बहुत अच्छा नाम आपने। अब एक काम कीजिए, जल्दी से आपको मैं थोड़ा, आपने नामकरण संस्कार किया, आप मेरे वहां थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। अच्छा देवी जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, लेकिन मैं प्रसाद खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर देता हूँ, दूध दे देता हूँ, चीनी दे देता हूँ, चावल दे देता हूँ, आप खीर बना लीजिए। खीर बनाए गर्गाचार्य जी ने और भगवान को याद किए।
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे गर्गाचार्य हाथ जोड़े आंख बंद किए वैसे तुरंत भगवान बालकृष्ण धीरे 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 आंख खुले। अरे यशोदा मैंने तो शालिग्राम में ठाकुर जी को भोग लगाया, तेरा लल्ला आया और मेरे खीर को अपवित्र कर दिया। अब मैं कैसे ठाकुर जी को भोग लगाऊं? अरे रे 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 पंडित जी गलती हो गई। अब मैं अपने बच्चों को इधर उधर नहीं रखे, फिर से मैं जल्दी से आपको दूध चावल सब कुछ दे दी, तुम कोई कमी नहीं। अच्छा ला फिर से। अब यशोदा मैया अपने बच्चे को इधर उधर हाँ अपने पास में रखी। अब फिर से जैसे भोग लगा, खीर बन गया। गर्गाचार्य जी बोले तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। और धीरे 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 माँ थकी हुई थी, माँ की थोड़ी झपकी लग गई और जैसे झपकी लगी धीरे 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 फटाफट फटाफट भगवान गए और अपने दोनों हाथों से खीर लेकर खाने लगे। और गर्गाचार्य जी की आंख, अरे यशोदा मेरे खीर को अपवित्र कर दिया तेरा लला। अरे यशोदा की आंख, अरे रे रे पंडित जी ये बड़ी गलती होगी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप भूखे जाएंगे, मैं आपको दक्षिणा ज्यादा दे दूंगी, आप ऐसा मत करो ऐसा मत करो। भगवान समझ गए, बार बार ये परेशान हो रहे। फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाया और भोग लगाया। अब बोले कि लल्ला को हम नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया बराबर पकड़ कर रखी और फिर से त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम्। अब यशोदा मैया के ऊपर भगवान ऐसे या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। धीरे से भगवान ठाकुर जी फिर गए और जैसे गए अपने दोनों हाथों से भोग लगाने लगे। अब समझ गए कि अब गर्गाचार्य जी को ज्यादा परेशान नहीं करना है और अपने बाल रूप में ही सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम थपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम। गर्गाचार्य जी को लगा अरे अभी अभी तो मैंने इसका नामकरण संस्कार किया, हाय रे वैष्णवी विद्या, मैं कहाँ था, मैं इसके बाद में भगवान का भोग लगाने लगे। इस तरह से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नगर में एक दिन जोगी आए और जोगी आते ही सब जगह इधर उधर डमरू, ऐसा योगी कोई आया नहीं था, ऐसा कोई योगी आया नहीं था। और देखने में एकदम दिखती और साथ में नारद जी को भी चेला बना के भगवान शिव जी आए। जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब हाँ भोलेनाथ की इच्छा होती है कि मैं जरा इस रूप का दर्शन करूँ। ऊंचे मंदिर के वासी हम सबका तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया। भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। आपसे भक्ति से भगवान शिव जी का स्वागत करें। भोले शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो।
मुंडमाला शेष नाग लिपटायो अंग विभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो बाको तिलक भाल पर चंदा कर कर अलग जगायो कर कर अलग जगायो कर कर अलग जगायो नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 हो बोले शंकर भगवान की जय हो हो हर हर महादेव ले बिच्छा निकली नंदरानी कंचन थाल जबायो ले बिच्छा निकली नंदरानी कंचन थाल जबायो बिच्छा जो किया सन ये बालक मेरो डरायो ओ बालक मेरो डरायो बालक मेरो डरायो नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 हो जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू हर हर जीवन की अनमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में भोलेनाथ हे ना चाही तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया नहीं चाही तेरी दौलत दुनिया नाही कंचन माया अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया मैया मैं दर्शन को आया मैया मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम और ऐसे नहीं पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे और सुंदर तालियों के साथ ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
भगवान भोलेनाथ दर्शन करके 5 बार परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हई जुग जुग जियो तेरो लालो, जुग जुग जियो तेरो लालो, जुग जुग जियो तेरो लालो। नगर में जोगी आया भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 बोलिए गोकुलेश्वर महादेव की जय हो। शिव जी का आगमन लाला के दर्शन हेतु लाला के चरण स्पर्श करते हुए, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट है राम कृष्ण, हरि हरियोर भेदो नास्ति, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। भगवान के दर्शन करके, बाल कृष्ण के दर्शन करके कैलाश चले गए। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। धीरे धीरे भगवान अब घुटने के बल चलने लगे, घुटने के बल बलबैया लेने लगे। धीरे धीरे जाते सारी गोपियां लाला को देखती, गोपियां श्रृंगार करती लाला को। लाला देखने में बड़ा सुंदर लगता, गोदी में लेते। गोपियों के साथ में भगवान बाल कृष्ण अनेक प्रकार की लीला किए। अब धीरे धीरे गौशाला पहुंच जाते। अब चलने के लिए हो गए, अब चलने की स्थिति आ गई। चलने की स्थिति आते ही कभी गाय के बछड़े को खोल देते, गाय का बछड़ा अपने आप दूध पीने लगता। गाय के बछड़े के साथ में खेलते खेलते कीचड़ में अपना उनका पूरा शरीर एकदम धूल धूसरित हो जाता। यशोदा मैया लाती, बराबर स्नान कराती और फिर से सुंदर श्रृंगार करती। कभी बच्चों के साथ में धीरे 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 अब घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। भगवान के बाल मंडली में श्री दामा, बलदाऊ, सुदामा, बिल्व मंगल सबके साथ में भगवान धीरे धीरे खेलने लगे। गौशाला में जाते माँ दूध दूहती, माँ के पीछे अपने आप पीठ के पीछे आ जाती। माँ माँ भूख लगी है, भूख लगी है। और वहीं पर माँ गाय को दूधते दूधते गाय का एकदम स्तन जोर से पकड़ती और सीधे ही भगवान गोपाल के मुख में पिचकारी की तरह दूध जाता और भगवान दूध पीते और भगवान के मुख से इधर उधर दूध की लार टपकती। ऐसे भगवान बाल कृष्ण के छवि का, प्रेम माधुरी का दर्शन भागवत के अंदर में अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का वर्णन है। भगवान लीला करते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने मित्र मंडली के साथ में खेलती है। सारी गोपियां उनको देखने के बहाने, श्रुति रूपा गोपियां, वेद रूपा गोपियां, सब उनके मन में होता है कि कब कन्हैया मेरे घर आएगा। छोटा सा नन्हा सा चले जाते, कभी उसके घर में जाते,
कभी एकदम लीपा पोता घर होता, वहां पर घर में जाकर लिपे पोते घर में जाकर कभी थोड़ा सा कीचड़ डाल देते, कभी मूत्र त्याग कर देते। सारी गोपियां उलाहना लेकर आती, अरे तेरा लल्ला बहुत नटखट हो गया है, तेरा लल्ला अब धीरे धीरे नटखट हो गया है। अरे यशोदा, अरे ऐसा ही ऐसे ही तुम लोग कहते, मेरा लल्ला क्यों नटखट हो? अरे नहीं, तेरे घर में तो बड़ा शांत रहता है, और मेरे घर में आकर खाने के लिए कुछ इधर उधर जहां इच्छा होती है, इसको पता नहीं कहां से सब मालूम होता है कहां क्या रखा गया, सब ढूंढ लेता है, खा लेता है, और खाने को नहीं मिले तो मेरे बच्चे को बराबर कान पकड़कर रुला देता है और भगाता है। अरे नहीं नहीं, अनेक प्रकार के बाल लीलाएं गोपियां उसको उलाहना देने आती है। एक 50 वर्ष की गोपी थी, बड़ी उलाहना देती थी। अब धीरे 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 भगवान को सब कुछ का ज्ञान हो गया है। गोपियों के पास में लल्ला को रखते हैं और गोपियों कहते, देखो मेरा लल्ला कितना समझदार हो गया, अब इसको सब कुछ का ज्ञान हो गया। बोले नाक कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, सब खड़े हो जाते हैं और भगवान इधर उधर खाली चलते थे। लल्ला लल्ला ये बता तेरा हाथ कहाँ है? तो लल्ला इधर उधर दिखाते, ये मेरा हाथ है। ओ देखो, इसको हाथ का ज्ञान हो गया। हम आप पूछते ना अपने बेटे को, लल्ला लल्ला ये बता तेरा आँख कहाँ है? भगवान आँख में ऐसे ऐसे एकदम करते, हो ये देखो इसका आँख। अरे देखो सखिया, मेरे लल्ले को तो अब सब कुछ ज्ञान हो गया। लल्ला लल्ला तेरा नाक कहाँ है? भगवान ये पकड़ कर दिखा, ये मेरा नाक। इसमें जो 50 वर्ष की गोपी थी वो पीछे से बड़ी ढीठ थी। उसने कहा चुपके से, लल्ला लल्ला ये बता तेरा कान कहाँ है? तेरा कान कहाँ है? भगवान उसके तरफ ऐसे देखने लगे। भगवान समझ गए कि ये मुझे कान पकड़ने के लिए कहती है, मेरा कान कहाँ है? और भगवान ऐसे देखते देखते धीरे 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 चलते 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 उसी गोपी को कान पकड़ करके, ये रहा कान, ये रहा कान। ऐसी ढिठोरी भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं गोपियों के साथ में। चलते चलते धीरे धीरे बच्चों के साथ में खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। एक दिन खेलते खेलते लल्ला ने थोड़ी मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली तो सब उनके जितने मित्र मंडल से देख लिए, और यशोदा मैया के बाद, अरे रानी, अरे नंदरानी, अरे नंदरानी तेरा लल्ला तो मिट्टी खाता है। मेरा लल्ला मिट्टी क्यों खाए? मेरे घर में कोई माखन मिश्री कमी है? मेरा लल्ला मिट्टी नहीं, तेरा लल्ला मिट्टी खाता है। पूछो पूछो दाऊ भैया से, दाऊ भैया है। हाँ क्या ये लल्ला सही में कनुआ मिट्टी खाता है? हाँ मैया मैंने देखा है कनुआ को मिट्टी खाते हैं। हाँ, अरे रे बड़ा ढीठ हो गया। सब बोलते हैं कि ये बड़ा बदमाश हो गया। एकदा क्रीडमानस्ते समाद्या गोपदारका कृष्णो मृद भक्षितवान् नीतिमात्रे न्यवेदयत्। सब माता को निवेदन करने लगे। मां गई, अरे तू मुंह खोल ना। अरे तूने मिट्टी खाई? ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना सब बोल रहे हैं, झूठ बोलेंगे? बलदाऊ भैया भी झूठ बोलेंगे? ना मैया, मुझसे सब चिढ़ते हैं ना, इसके लिए मेरा नाम लगाते हैं। मोहन ते माटी क्यों खाई? मोहन ते माटी ते
माटी का ध्यान कीजिए। है लल्ला माटी खा रहे हैं और यशोदा मैया उनको पूछ रही हैं। यही तो कथा का रूप है। तो भगवान बालकृष्ण का दर्शन कैसे करें? आढ़े ग्वाल आढ़े ग्वाल कहत सब बालक आढ़े ग्वाल आढ़े ग्वाल कहत सब बालक आढ़े ग्वाल कहत सब बालक जे समुदाय में रहने वाले सब बोले बोले बोल माटी लल्ला मुंह नहीं खोल रहे, माँ को बताना चाह रहे। अरे रे हाँ, मैंने माटी नहीं, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड दर्शन कराना करी गए थे सुनन देखी करी गए सुन गए सुनन देखी झूठैया बनाई बनाई ते माटी ते माटी ते माटी माँ को विश्वास नहीं हो रहा है, तेरे सब मित्र झूठ नहीं बोल सकते, तो बड़ा बदमाश हो गया, ठीक हो गया है। मुखोर अरे आप नाम से खोलना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं जसमति मुख को मगन भई जसमति मुख को मगन भई जब जसमति मुख को चितवन से छाई चितवन से छाई ते
जैसे बाल कृष्ण ने मुख खोला, रे 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 रे, मुख के अंदर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, भारत वर्ष में गोकुल, गोकुल के अंदर में कन्हैया खेल रहे और खेलते खेलते यशोदा मैया पूछ रही हैं मुंह खोलने को, और भगवान बाल कृष्ण ने मुख खोला। पूरा ब्रह्मांड दर्शन मुख के अंदर। यशोदा मैया को चक्कर आने लगा, अरे मैं क्या देख रही हूँ, इसके मुख में तो पूरा ब्रह्मांड अंतरिक्ष पूरा घूम रहा है यार। ऐसे ऐसे करते करते गिर पड़े और तुरंत भगवान के पास वैष्णवी माया है। वैष्णवी माया जैसे ये ऐसे यशोदा मैया, ऐसे भगवान बाल कृष्ण एकदम शांत बैठे हुए, कुछ जैसे हुआ नहीं। यशोदा मैया भूल गई कि क्या पूछ रही थी। इस पर महापुरुष ने बहुत सुंदर अपना विचार प्रस्तुत किया कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई। भगवान तो माखन मिश्री खाने वाले थे, उनको मिट्टी खाने की जरूरत क्या। महापुरुष बताते हैं मिट्टी का एक नाम है रसा, मिट्टी का एक नाम है रसा। भगवान कहते हैं कि सब रस को मैंने चख लिया, सब रस मैंने चख लिया, अब खाली मिट्टी का रस चखना बाकी है। इसके लिए भगवान ने मृद भक्षण लिया। एक महापुरुष अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि लल्ला कहते हैं कि पहले तो मैंने जहर खा लिया, जहर का पान किया, जहर का पान करते करते मेरे जीभ जो है एकदम तीक्ष्ण हो गए। अब जरा मिट्टी खाकर इस जी को मैं शुद्ध कर लूं, इसके लिए भगवान ने मृत भक्षण की लिया। एक भक्त अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कि भगवान स्वयं ही अपने भक्तों के चरण रज को मुख के द्वारा धारण करके हृदय में धारण करते। बोली राधे राधे, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान अपने भक्त की चरण रज को मुख के द्वारा खाकर हृदय में धारण करते। इसी के लिए तो कहते हैं हम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र द्विजा, मैं भक्त के पराधीन हूं। अब धीरे धीरे बढ़ गए। अब बढ़ने के बाद में माखन चोरी की लीला घर में ही सबसे पहले। एक दिन माँ कहीं गई थी बाहर और इनके घर में बड़ा सा आईना लगा हुआ था, और पहले तो सबसे पहले अपने घर से ही, कुछ जो बच्चा सीखता पहले अपने घर से ही शुरुआत करता है। बड़ा सा माखन का मटका बड़ा हुआ था, अपने हाथों से लिया और लेकर पहले माखन खाने लगे। और खाते खाते मैया आ गई तो जैसे एकदम डर गए, मैया आ गई और देखे कि आईने में ही भगवान का प्रति, मैया देखो ना मेरे जैसा ही कोई है, मुझे डरा रहा है, मेरे घर मक्खन खाने आया है और मैं उसको डांटता हूं, वो भी मुझे डांटता है। ले तू माखन का, ले तू माखन का, ले तू माखन का। अपने ही प्रतिबिंब से भगवान माखन चोरी की लीला का सुंदर लीला प्रस्तुत करते हैं। अब धीरे धीरे भगवान गोपियों के घर में जाते हैं। एक चौर मंडली के रूप में भगवान की मंडली हो गई। भगवान के जो एक मित्र थे उनका नाम था मनसुखा, बड़े दुबले पतले थे। भगवान बोले मनसुखा तू इतना दुबला पतला क्यों है? बोले मेरे घर में तो एक ही गाय है, माँ दूध दूती है, बाजार में जाके बेच देती है, मेरे पास मक्खन कहाँ है जो मैं तेरे जैसा हट्टा कट्टा बन जाऊं? अरे चिंता मत कर, अब मैं तुझे हट्टा कट्टा बनाऊं। कैसे बनाएगा? मैं तुझे माखन खिलाऊंगा। कैसे खिलाएगा? तो देखो अपने सब है ना एक चोरी करेंगे। अरे रे रे बाबा चोरी करने का? अरे नहीं, ऐसे जब चोरी नहीं करेंगे तब तक तुझे माखन कैसे खिलाएंगे? एक चौर मंडली नहीं और माखन चोरी की लीला। बोलते हैं कि देखो देखो
जो गोपियां मक्खन को चुरा चुरा कर रखती हैं और हमको देती नहीं ना, उसके घर में जाके मक्खन चोरी करेंगे। गोपियों के घर में जाते भगवान को सब मालूम है कहाँ मक्खन है रखा हुआ है। और मक्खन यदि सीख पर रखा जाता था तो नीचे चौकी रख देते थे, पाटला रख देते, कभी उखल के ऊपर में पाटला रख देते थे, कभी एक हम मित्र के कंधे के ऊपर में पांव रखकर दूसरा मित्र तीसरा मित्र ऊपर चढ़कर, और कभी नहीं पाते तो ऐसे बांस की नोक से ऐसे जोर से करते कि अपने आप दही मक्खन नीचे गिरता और मुंह एकदम आ करके पूरी दही अपने अंदर में खा लेते और दूसरे को भी खिलाते। और ये सब करते करते गोपियां शिकायत के कभी उसके घर कभी उसके घर कभी उसके घर, मनसुखा को भी माखन खिलाते और बंदरों को भी माखन खिलाते। एक गोपियों सब के अंदर में है एकदम कोलाहल हो गया। जब से आता कन्हैया मेरे घर में का पता नहीं इसको कैसे सुध बुध मिल जाती है, हम लोग कहाँ रखे रहते। माखन चोरी करता, खुद तो खाता ही है, अपने मित्रों को भी देता, वो भी सही है तो ठीक है, बंदरों को देता है। चलो इसके मां से शिकायत करें। गोपी आई मां के पास में शिकायत, अरे तेरा लल्ला बड़ा नटखट हो गया है और असमय पहले समय से पहले ही मेरे गाय के बछड़े को खोल देता है। मैं जब तक दूं उससे पहले मेरे गाय के सारे दूध बछड़े पी जाते, मेरे पास दूध ही नहीं रहता। और इतना ही नहीं, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मक्खन रखते हैं और मक्खन इसको कैसे शुद्ध बुद्ध पता चल जाती है, वहीं से मक्खन ले लेता है। तो बोलती है कि ऊपर रखा करो। अरे हाँ समझ गई, हम ऊपर रखते हैं तो फिर भी तेरा लल्ला ऊपर चढ़ जाता है, तो अंधेरे में रखो। अरे क्या कहूं, तूने जो अपने लल्ले को हीरा के जो कंगन बना दिए है ना, वो अंधेरे में ही जाता तो कंगन की रोशनी से उसको अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ रखा हुआ है। अरे अब तुम लोग ऐसी शिकायत करने के लिए आए, अभी मैं अपने बेटे के हाथ से हीरे का कंगन हटा दे। अरे नहीं अभी हटाना मत, मैं तो वैसे ही कहता हूँ। हाँ मैं तो ऐसे कहने आई, मैं जब चली जाऊं तब तुम अपने बेटे को डांटना। मतलब हीरे के कंगन निकालना भी नहीं है, मेरे सामने डांटना भी नहीं है, उलाहना भी सुन लो और मेरी बात डांटना। मैं ये नहीं मानती। जब मेरा बेटा चोरी करता है, माखन की चोरी करता है, मेरे घर में तो 7 लाख गाय का माखन है, कभी तू चोरी करके पकड़ के मुझे बता दे तो मैं समझूं। अच्छा ठीक है मैं बता दूंगी। श्रुतिरूपा गोपी ने निश्चित किया एक दिन, आज मैं इस लल्ले को जरूर पकड़ के बताऊंगी। यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है ना, भगवान ने बोला आज मैं भी तुझे मजा चखा। ये उस गोपी ने जान समझकर घर में सबको निकाल दिया और माखन एकदम नजदीक में रख दिया और अपनी चौकी के नीचे पीछे छुप गई, कोई देखे नहीं। लल्ला ने कहा अरे रे तेरी मैया चली गई है, उसी के लड़के को पकड़ा है, तेरे ही घर माखन की चोरी कर ली है। तेरी मैया चली गई, तेरे बाबू चले गए, सब चले गए। हाँ चलो जैसे गए बोले अरे कुछ गंध आता है, कुछ गंध आता है, सब कुछ किसका गंध आता है? अरे कोई मनुष्य का गंध आता है, कोई मनुष्य यहाँ वहां कहीं छुपा हुआ है। गोपी तो नीचे चौकी के नीचे छुपी हुई। अरे नहीं कोई नहीं, चल उसी के लड़के के पीठ के ऊपर में चढ़ के और जैसे ही माखन के मटकी जैसे पकड़ा, वैसे ही डंडी लकड़ी ली हुई वो गोपी बाहर निकली। जैसे बाहर निकली, पकड़ो सब गए, भगवान गिर गए, भगवान गिर गए और माखन की मटकी लेते ही गिर गए और झट से उस गोपी ने लल्ला का हाथ पकड़ा। और जैसे लल्ला का हाथ पकड़ा, गोपी कहने लगी यशोदा मानती नहीं है ना, मैं आज उसको तुरंत बताती हूँ, चल तो ये पकड़ के ले चलती हूँ। गई जैसे घर से बाहर, वैसे सब जेठ थे, अपने घूंघट आगे की और लल्ला का हाथ पकड़ी। छोड़ दे मुझे, आज से मैं तेरे घर में चोरी नहीं करूंगा। नहीं, तेरी माँ बड़ी भोली भाली अपने बेटे को समझती है, तेरा उसका बेटा इतना चोर नटखट, मैं अभी बताती हूँ। और पकड़कर जोर से चले, उसका हाथ पकड़कर। अरे गोपी तेरा हाथ है कि लोहे का पत्थर जैसा ही मेरे हाथ को दुखता है।
और अकेले अकेले जा रही है। सब लोग बोल रहे हैं अरे नन्हे मुन्ने बच्चे को कहाँ ले जा रही है? नहीं नहीं, यशोदा मानने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं उसको बताती हूँ कि उसका लड़का कितना बड़ा चोर हो गया है। रंगे हाथ मैंने पकड़ी। अब सब जितने थे ग्वाल बाल सब भगे। अब उसी गोपी का लड़का पीछे पीछे आया। अरे गोपी तू तो बड़ी है, ढीठ है, मेरा हाथ दुख रहा है, एक काम कर मेरा दूसरा हाथ पकड़, ये हाथ छोड़ दे। भगवान ने जैसा कहा गोपी वात्सल्य प्रेम हो गई। उसने कहा कि ठीक है, एक हाथ को छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ूं। तब तक उस गोपी के ही लड़के को भगवान ने बुलाया और अपना हाथ छुड़ाया और उसी गोपी के लड़के को उसी का हाथ थमा दिया और पिछवाड़े से जल्दी से ही भगवान चले गए। माँ माँ मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो। मेरा लड़का वात्सल्य प्रेम से उमड़ गई और तुरंत उन्होंने दही भात अपने बच्चे को खिला रही और अपने ही बच्चे को गोपी पकड़कर जोर से चल रही। अरे यशोदा तुझे मालूम नहीं था तेरा लड़का कितना बड़ा चोर है, देख बाहर निकल। यशोदा को लग रहा है तेरा लड़का बड़ा चोर है, मेरा लड़का तो मेरे हाथों से खा रहा है। नहीं, मैं आज तेरे लड़के को पकड़ कर लाई हूं। यशोदा को भी लगता था ये क्या बोल रही है, मेरा लल्ला तो मेरे पास में है, और ये क्या झूठी मुठी इधर उधर बोल रही है। और जैसे आए हम भगवान बाल कृष्ण को सामने लेकर आए, उस गोपी को लगा रहे एक लीला है, भगवान क्या चोरी करेंगे, ये सब चीज पूरा संसार तो उनका है। चोरी उसको कहते हैं जो जिसकी चीज नहीं होती है उसको जबरन वो ले लेता है और लेकर उसको देता नहीं है, उसका नाम है चोरी है? ये पूरा संसार भगवान का है। ये तो गोपियों की इच्छा होती थी कि मेरे घर लल्ला आए, मेरे घर का माखन खाए, मेरे साथ डिठोरी करे। ये भगवान लीला करते थे। भगवान चोरी करने की नहीं, भगवान तो अपने भक्तों के जन्म जन्मार्जित जो पाप हैं उसको चुराते हैं। भगवान कोई माखन चोरी नहीं, ये तो उनके लीला माधुर्य है। अनेक प्रकार की भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। हरि मैया कन्हैया की, हरि मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की, अटकिया छोड़ दी मेरी, अटकिया छोड़ दी मेरी, अटकिया छोड़ दी। हरि मैया कन्हैया की, हरि मैया कन्हैया की, शिकायत क्या करूं नटखट की, अटकिया छोड़ दी मेरी, अटकिया छोड़ दी मेरी हो। बोले माखन चोर की हो, हरि बोल। बोले नंद के लाला के, अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता
कन्हैया खींच कर मेरी कि मारा हाथी घूंघट पट में मटुकिया मटुकिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी हो। बोले माखन चोर भगवान की। बोले माखन चोर भगवान की हो। फंसा कर मुझे को बातों में फंसा कर मुझे को बातों में। भगवान कहते हैं ए मैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ये गोपियां ही मुझे फंसा करके बुलाती है। फंसा करके के मुझको तुम्हें मुझे ये बुलाती है, मुझे ये बुलाती है। और मैया अगर इनका करूं तेरा उल्हना लेके आती है, उल्हना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे मटकिया मूर्तिया मुरलिया तोड़ दी मेरी मुरलिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत खट के मटुकिया मटुकिया तोड़ दी मेरी मटुकिया तोड़ दी मेरी। बोली माखन चोर भगवान की जय हो।
को बिठा कर पल में गगरिया मटुकिया छोड़ दी बोले माखन चोर भगवान की हो। तालियों की सेवा करते हाथ उठाइए सभी और सुंदर तालियों की सेवा करते हरि बोल। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी कि मारा हाथी घूंघट पट में मटकिया। ऐसे नहीं, देखिए माता यशोदा तो सुंदर नृत्य कर रही, लेकिन सभी हाथ उठाइए, पीछे वाले भी मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी। और राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, दही अभी गए, दही अभी गए, दही अभी गए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में। जय हो। हरिओ और हो जब ही शाम ने खिड़की खोली, जब ही शाम मेरी खिड़की, जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, एक खिड़की ये खोली मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, आनंद ऐसे नहीं आएगा। ए भाई अब तो वृंदावन वासी है, देखो ठाकुर जी कितने सुंदर बन के आए हैं। आप लोग सुंदर तालियों की सेवा करिए, और जो झूम के नाच सकता है तो उसकी तो बात ही अलग है। सुंदर तालियों की सेवा करते हैं। हर जब ही शाम मोरी खिड़की खोली, 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 खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में। जय हो।
की सेवा करते हरि बोल। ए जब वही श्याम मोरी भैया बकरी, वही श्याम मोरी भैया बकरी, भैया ये बकरी मोरी भैया बकरी, वही श्याम मोरी भैया बकरी। जब वही श्याम मोरी भैया बकरी, जब वही श्याम मोरी भैया बकरी, ए भैया ये बकरी मोरी भैया बकरी, भैया ये बकरी मोरी भैया बकरी। भैया मोरी भैया कर गई, भैया कर गई श्याम सपने में आयो, श्याम सपने वही श्याम मेरो माखन खायो, खायो जब वही श्याम मेरो माखन खायो, वही श्याम मेरो माखन खायो, माखन ये खायो मेरो माखन खायो, खायो मेरो माखन खायो, जब वही श्याम मेरो माखन खायो, वही श्याम मेरो माखन खायो। और देखिए ठाकुर जी सुंदर माखन चोरी की सुंदर लीला दिखा रहे हैं। और देखिए माखन चोरी कैसे करते हैं, माखन खाते कैसे हैं। ये जो वही श्याम मेरो माखन खायो, वही श्याम मेरो माखन खायो, वही श्याम मेरो माखन खायो, वही श्याम मेरो माखन खायो। ये फटकी कर गई फटकी फोड़ी, फटकी फोड़ी श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो, श्याम सपने में आयो। वही श्याम मेरी मटकी फोड़ी, वही श्याम मेरी मटकी फोड़ी, मटकी ये फोड़ी मोरी मटकी फोड़ी, मटकी ये फोड़ी मोरी मटकी फोड़ी। बोली माखन चोर भगवान की हो, जब वही श्याम मोरी मटकी फोड़ी, मोरी मटकी फोड़ी। मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई श्याम सपने में आया, श्याम सपने में जय हो। वही श्याम मेरी चूनर पकड़ी, जब वही श्याम मेरी चूनर पकड़ी,
वही शाम मेरी चूनर पकड़ी, वही शाम मेरी चूनर पकड़ी। चूनर कर गई, चूनर कर गई, चूनर कर गई राजा मुजफ्फरी में, राजा मुजफ्फरी में। ओ लड़की फोड़ गई, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। और जो हमारे श्री रामा जी यहाँ आएंगे और सुंदर नृत्य भी आपको करना पड़ेगा। और सुंदर सभी हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। अरे चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण सखी भजबाल कृष्ण छवि, बहुत से तर गए, बहुत से तर गए, बहुत से तर गए। राजा मुजफ्फरी में आए, सैया पी गए, सैया पी गए, सैया पी गए। राजा मुजफ्फरी में, राजा मुजफ्फरी में, राजा बोली माखन चोर भगवान की राधे। लाल की जय हो, नंद की लाला की जय हो। अनेक प्रकार की लीला, भगवान का लीला रूप माधुर्य। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। भगवान ने माखन चोरी की लीला की, उसके बाद में वृंदावन जाने की लीला की। भगवान अब गोचारण की लीला करते हैं। अभी गोवर्धन की लीला बाकी है। आप सभी अपनी जगह में बैठेंगे, पुनः गोवर्धन जी की भी सुंदर झांकियों का आप लोग दर्शन करेंगे। और आइए पुनः गुरुदेव भगवान से निवेदन है कि आज आगे की सुंदर कथा आप हम सभी को श्रवण कराएं। धन्यवाद। तम वत्सरूपिणीं वीक्ष्य वत्सयूथगतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्धैवासत। भगवान गोचारण लीला करते, गाय चराते चराते कंस के भेजे हुए एक बछड़े के रूप में बत्सासुर आता है। देखते हैं भगवान समझ गए ये मुझे मारने के लिए आया है, और पीछे से झट से भगवान ने उस बछड़े का दोनों पांव पकड़ा और घुमा घुमा कर नीचे पटके, और उस बछड़े के प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह से भगवान ने बत्सासुर का वध किया। एक दिन सब यमुना जी में जल पीने के लिए जा रहे थे। इतने में एक बगुला, बड़ा भारी बगुला था, वही नदी के किनारे तट पर देखा। सभी को लगा कि यह कोई कैसा जीव है। उसके मुख नीचे और तालू बड़े। धीरे धीरे उसने समस्त गोप ग्वाल बालों को अपने अंदर कर लिया। भगवान समझ गए, और वहां पर भगवान की राही देख रहा था। और भगवान ने अपने जैसे बकासुर के पास में गए और जाकर अपना स्वरूप इतना बड़ा किया और दोनों हाथों से उसकी चोंच फाड़ डाली। सबे बको नाम महा असुरो बहुरूप अधिक आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्ण मुंडो वृषद्बली। इस तरह से भगवान ने बकासुर का भी वध किया। अजगर रूप धारण किए हुए एक अघ नाम का असुर
लगता था कोई पहाड़ की गुफा है। सभी ग्वाल बाल अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में उनको मनुष्य की गंध आने लगी। इसी मनुष्य मरे हुए, उनको शक, उनके मन में संशय हुआ और अंदर में कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अब तुम ही हमारे अवलंबन हो, तुम ही मुझे बचा सकते हो। ये करते करते वहां भी भगवान आए और अपने शरीर की उष्णता गर्मी से वो अघासुर यानी अजगर नाम का जो सुर था, उनके शरीर की गर्मी निकली और गर्मी से उसके तालू फटने लगे और उसके जबड़े फटते 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 वहां पर। इस तरह से भगवान ने अघासुर नाम का भी वध किया। ब्रह्मा जी को मोह होता है। भगवान नारायण बालकृष्ण के रूप में आए हैं। अब इन भगवान को चोरी करने की, गाय चराने की क्या जरूरत थी? रोज का काम था भगवान का। मध्याह्न काल में सभी ग्वाल बालों के घर से जो कुछ आता सबको मिलाकर और एक रस बनाकर सभी को भगवान मध्याह्न काल में भोजन कराते। मधुमंगल बड़ा गरीब था, उसके घर से कुछ आता नहीं था। भगवान बार बार कहते थे, मित्र तुम्हारे घर से कुछ लाया करो। मां से कहकर लड़कर एक दिन 3 दिन का बासी छाछ ले आया और उसी समय सब भोजन की तैयारी थी। अब मधुमंगल ने विचार किया कि मेरे 3 दिन का बासी खट्टी छाछ प्रसाद में पूरा इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। कन्हैया बोलने लगे, मधुमंगल आज तुम लाए हो कुछ न कुछ मिट्टी की कलश में। बोले हाँ, लेकिन ये देने योग्य नहीं। बोले ना ना, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और जैसे लेने लगे भगवान तुरंत झट से क्या किया, मधुमंगल को लगा कि प्रसाद खराब हो जाएगा और छाछ खुद पीने लगा। और जल्दी जल्दी पीते पीते मधुमंगल के यहाँ लार, छाछ की लार टपकने लगी। और भगवान कह रहे, प्रेम से मेरे लिए हुए लाया चीज अकेले अकेले तुम क्यों खा लोगे मधुमंगल? और भगवान जी से मधुमंगल के टपकते हुए छाछ की लार को भगवान चाट रहे। ऐसे में ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान ने द्वापर में भगवान अवतरित हो गए हैं, जरा मैं भगवान की बाल लीला को देखूं। उनको लगा अरे भगवान नारायण ऐसी बाल लीला करेंगे कि ब्राह्मण के घर के 3 दिन की खट्टी छाछ पीने की उनको क्या आवश्यकता पड़ेगी? यदि भगवान होंगे तो मैं एक परीक्षा लेता हूँ। मैं यहाँ पर जितने गाय बछड़े ग्वाल बाल हैं सबको मैं ब्रह्मलोक ले जाता हूँ। आज यदि भगवान होंगे तो पता चल जाएगा। और ब्रह्मा जी ने समस्त ग्वाल बाल और बछड़े को अपने ऊपर ले गए। 1 घटी यानी कि 48 मिनट के लिए 1 घटी यानी कि पृथ्वी लोक के लिए 6 महीना। अब ब्रह्मा जी सभी को ले गए और इतने समय में सभी के रूप में भगवान बालकृष्ण, गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, डोरी के रूप में, ग्वाल के रूप में, यावत वत्स पवत्स कल्प वपु तावत करांघ्र्यादिकम् यावत दृष्टि विषाण वेणुदलशिख यावत विभूषांबरम। इतना ही नहीं, जो गोपी का जैसी जिस प्रकार की लीलाएं थी वैसे ही यावत छील गुणाभिदा कृतिवयो यावत विहारादिकम। जैसे देखने में जितना उसका वय था, जिस जैसी उसकी क्रियाकलाप थी वैसे ही सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभो सर्वस्वरूपो बभो। सभी के रूप में भगवान आ गए। ब्रह्मा जी को लगा अरे मैं तो मैं ऊपर 1 घड़ी के लिए पृथ्वी लोक के लिए 6 महीना आया, देखे भगवान सभी के रूप में भगवान बड़ा
अपने आप में पश्चाताप होने लगा। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, हे भगवान नारायण, हे बालकृष्ण, मेरी धृष्टता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया और मैंने आपकी परीक्षा की। मेरी इस धृष्टता को आप, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करो। इस तरह से ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है। धीरे धीरे गर्मी का समय आया। यमुना जी के जल पीने के लिए कुछ गाय गए, जल पीकर वहीं पर जल विषाक्त था, गाय वहीं पर मर गई। जो ग्वाल बाल जल पिए वो भी ग्वाल बाल वहां पर मर गए। सब आए कहने के लिए, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, देखो यमुना जी का जल विषाक्त है। वहां जिन्होंने जल पान किया मर गए। और वहीं पर काली नाग रहता था। काली नाग रहता था। काली नाग के मुख से जो उसकी वायु निकलती थी, उसके कारण पूरा यमुना जी का जल विषाक्त हो गया और विष इतना बढ़ गया कि उसके अंदर में जो यमुना जी के जल के वायु की जो ऊपर भाप निकलती थी, उसे पशु पक्षी भी उस विष के कारण नीचे गिरते थे। भगवान समझ गए और वहां पर भगवान कालिंदी यमुना जी के तट गए। कालिंद्यां कालयस्यासित हृदः कश्चिद् विषाग्निना श्रव्यमाण पयायस्मिन् पतन्ति उपरिगा खगा। और भगवान समझ गए कि काली नाग का जहर के कारण पूरा यमुना जी का जल विषाक्त हो गया है। और भगवान वहां पहुंचे और भगवान की दृष्टि में अमृत है। जो गाय बछड़े ग्वाल बाल सब मृत हो गए थे, भगवान ने अपने दृष्टि से सभी को जागृत कर दिया और यमुना जी के जल के अंदर में कूद पड़े। और भगवान ने अपने हाथों के हिलकारे से ऐसे हिलकारे करने लगे, यमुना जी का जल एकदम तरंग युक्त हो गया। और अंदर देखे काली नाग सोया है, नागपत्नी जगी है। भगवान नागपत्नी को कह रहे, अरे नागपत्नियां, तो काली नाग को जगा। और नागपत्नियां विचार कर रहे हैं, ऐसा छोटा सा श्याम सुंदर बालक, ये काली नाग के चक्कर में, काली नाग दुष्ट प्रवृत्ति क्रूर स्वभाव का है, इस बच्चे को मार देगा। दया आई और दया आने के बाद में भगवान ने तुरंत वहां पर काली नाग के पूंछ के ऊपर में अपना पांव पछाड़ा। काली नाग जगा। जैसे जगह काली नाग ने अपने अंदर में भगवान को एकदम जकड़ लिया। और जैसे भगवान को जकड़ा, वैसे भगवान ने अपने शरीर को, भगवान योगेश्वर है, अपने शरीर को एकदम फैलाने लगे। और जैसे फैलाने लगे, काली नाग का मर्मस्थान फटने लगा। और इधर उधर करते करते काली नाग के मस्तक के ऊपर में भगवान चले गए। और उसके ऊपर में काली नाग के 100 फैन थे। सब कोई फैन भगवान जी के ऊपर में ऐसे फुफकार मारने आए। उस फैन पर भगवान अपना चरण प्रहार कर दे। उधर आए, उधर भगवान अपना चरण प्रहार कर दे। और वहां पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 धननि परत बिम 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 विनति करत नागवधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। शशिक शशिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम मम महादेव मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इधर गिरधार, इधर गिरधार, इधर गिरधार, तत्थई इधर गिरधार, इधर गिरधार, इधर गिरधार, तत्थई इधर गिरधार, इधर गिरधार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल गंग गंग गुणि गंधर्व नाचत
जत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग तांडव गति मुनमुनन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुनमुनन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 बहु न जान धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी तांडव गति मुनमुनन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुनमुनन पर नाचत गिरधारी हे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बोलिए नागनथैया की जय हो। भगवान ने कालिय नाग को नाथ दिया। इस तरह से कालिय दमन की कथा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय जन श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट के प्रमुख और श्री छठ मानव सेवा ट्रस्ट के प्रमुख श्री राजेंद्र उपाध्याय जी महोदय, इनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। इनका बहुत ही धार्मिक और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने योग्य कार्यों में बहुत अच्छा योगदान रहता है। और परम पूज्य महाराज जी जो मंदिर में विराजमान होते हैं, वहाँ के निर्माण कार्य से संबंधित कार्य भी सभी इनका ही करवाया हुआ है। और परम पूज्य महाराज मंचासीन है। इनकी प्रथम कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा श्रीमान उपाध्याय महोदय ने ही करवाई थी। इसके लिए उनके लिए बहुत सारी ढेर ढेर तालियां। जय श्री राधे। इसके उपरांत श्रीमान राजेश पांडे जी समाज सेवी, उनसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर आकर के महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मुनि शंकर जी धर्म प्रेमी भक्त यहाँ पधारे हुए हैं, उनसे भी आग्रह। श्रीमती निराला सिंह राजपूत महोदय जो पूर्व कारपोरेट हैं, श्रीमती निराला सिंह राजपूत, उनसे भी विनम्र अनुरोध है कि मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती भक्ति विमल योगी, श्रीमती भक्ति विमल योगी, इनसे भी अनुरोध है कि व्यासपीठ पर आए। और श्रीमान भरत भाई, इनसे भी आग्रह है कि मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी पधारे हुए समाज सेवी धर्मावलंबी जो अपना कीमती समय निकालकर हम सभी के बीच पधारे, इनके लिए ढेर सारा अभिवादन। और विशेष श्रीमान राजेंद्र उपाध्याय जी महोदय, इनसे प्रार्थना करता हूं कि राम जी की कृपा सदैव आपके ऊपर ऐसे ही सदैव बनी रहे और आप ऐसे ही नित्य निरंतर समाज और धर्म के प्रति कार्यरत रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोली नागनथैया की जय हो। नाग स्तुति करते हैं, आपकी सृष्टि में भी मैं भी तो आपकी सृष्टि में ही हूँ। हम सर्व भी आपके सृष्टि में हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी हैं भगवान, और अब आपके चरण कमल मेरे मस्तक पर आ गए। भगवान कहते हैं कि हे काली नाग, यहाँ से आप चले जाओ। गरुड़ के कारण आप यहाँ पर छुपे हुए हैं। अब आपको गरुड़ कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह अब आपके मस्तक पर पड़ गया है।
आप समुद्र के अंदर में रमणीक नामक द्वीपन में निवास करें, क्योंकि यहाँ का जल विषाक्त हो गया है। नाग लोग स्तुति करते हैं, नाग पत्नियां भी स्तुति करती हैं भगवान से, और उसके बाद में रमणीक नामक द्वीप के अंदर में नाग सब चले जाते हैं। यमुना जी का जल स्वच्छ सुंदर, और उसके बाद में आगे की बड़ी सुंदर कथा है, वेणु गीत का वर्णन है, उसके बाद में चीर हरण की लीला का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान गोचारण लीला करने जाते और उसके बाद में सारी गोपियां वेणु गीत, भगवान वेणु बजाते तो सब मुग्ध हो जाते थे। वहां पर गाय चरना बंद कर देती, गोपियां एकदम एक टक दरवाजे के ऊपर में चौखट पर हाथ देकर निहारती कि कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, कब संध्या की वेला आएगी, कब आएगा, कब हम उसके दर्शन करेंगे। सुबह कन्हैया को जाते हुए देखती, शाम को आने की प्रतीक्षा करती। उन लोगों का एक एक पल जैसे एक एक युगों के सदृश था। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतो वयस्यै, वक्त्रं व्रजेशसुतयो रणुवेणुजुष्टम्। आज वेणु पवित्र हो गया भगवान के अधर का स्पर्श करते हुए। येर्वा निपीतमनुरागकटाक्षमोक्षम्। हरिण सब चरना छोड़ देते थे, भगवान के वेणु के ऊपर में मोहित होकर समस्त गोपियों की इच्छा हुई, मेरे पति यदि बने तो मेरे पति नंद नंदन ही मेरा पति बने। इसके लिए यमुना महारानी के अंदर में जल में स्नान करती निर्वस्त्र होकर, यमुना जी के बालुका से कात्यायनी माता की एकदम छवि पिंडिका के रूप में बनाती, हाथ में जल लाती, यमुना वो कात्यायनी माता का अभिषेक करती, फूल अर्पण करती, प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी अधीश्वरी, आप मेरी इस पूजा से प्रसन्न होइए और हमें सभी गोपियों को नंद गोपसुतं देवी, हे देवी नंद नंदन ही हमारे स्वामी बने, प्रिय बने, पति बने, ऐसे कृपा आप हम पर कीजिए। भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान समस्त गोपियों की इच्छा समझ रही है। गोपियां मेरे प्राप्त करने के लिए ये व्रत तो करती है, लेकिन एक व्रत में इसकी एक त्रुटि है। और सारी गोपियां जैसे निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, वस्त्र एक कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में रख देती थी। एक दिन चुपके से भगवान आए, कदम्ब के वृक्ष के डाली के ऊपर में वस्त्र रखा गया था, वस्त्र को उन्होंने अपनी कंधे पर रख लिया। आज सारे वस्त्र भी धन्य हो गए कि मुझे नंद नंदन के स्कंध का, कंधे का स्पर्श हो गया। आज हमारा जीवन सफल है, सब वस्त्र प्रसन्न हो गए। भगवान नंद नंदन के लहरी गोपियां जैसे कहा वैसे गोपियां सलज्जित हो गई। अरे अरे यशोदानंदन, अरे कनुआ, ये क्या कर रहा है? हम लोग यहाँ पर स्नान करें, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, तुझे हम लोग को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहिए। बोले नहीं गोपियां,
मैं समझ रहा हूं तुम लोग को वस्त्र लेना हो तो मेरे पास आओ। अरे तू बड़ा ढीठ हो गया है, तू ये जो अपराध कर रहा है वो उचित नहीं है। हम सब लोग इकट्ठे मिलकर नंद बाबा से तुम्हारी शिकायत करें। बोले जाओ करो, कौन रोका है तुम लोग को, जाओ करो। अरे रे रे, इतना ढीठ हो गया, हमारी प्रार्थना तो सुन। अरे गोपियां, मैं जानता हूं भगवान ने यहां पर चीर हरण, चीर अर्थात वस्त्र, समस्त गोपियां जो निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती उनके वस्त्रों को हरण का नाम ही है चीर हरण। भगवान कहते हैं, भगवान के अंदर में यहां पर कोई काम भाव नहीं। 8 वर्ष के बच्चे के अंदर में क्या काम भाव होगा? काम तो भगवान का पुत्र है। भगवान को इंद्रिय क्या विचलित कर सकती है? वो तो समस्त इंद्रिय को अपने वश में रखती है। भगवान ने ये लीला यहां पर की है, चीर हरण लीला, अर्थात इन गोपियों के मन में वासना था। वासना वस्त्र ही वासना का रूप है। भगवान के प्राप्ति में इन गोपियों के अंतःकरण में जो वासना थी, उस वासना को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। ये काम लीला नहीं है, ये वासना नष्ट लीला है। भगवान कहते हरि गोपियां, तुम लोगों को वस्त्र लेना है तो या तो एक एक करके आओ या सारी इकट्ठी आओ। बहुत मनाने के बाद में भी भगवान की बात है, उनको मानना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि तुम लोग सलज्जित भाव से मेरे पास में आओ। गोपियां माथा की हुई आती है और भगवान कहते हरि गोपियां, लो अपना अपना ये वस्त्र धारण करो और मेरे पास आओ। मैं तुम लोगों को, जो तुम लोगों से एक अपराध हो रहा है उसका ज्ञान दे रहा हूं। झट से वृक्षों की डालियों में छिपकर सभी गोपियां ने वस्त्र धारण किया, हाथ जोड़कर माथा नीचे किए हुए। अरे गोपियां, तुम लोग मुझे प्राप्त करने के लिए ये व्रत करते हो ना? देखो, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देव अत्यंत कोपायमान हो जाते हैं। और वरुण देव जब कोपायमान हो जाएंगे तो तुम लोग का यह व्रत, कात्यायन व्रत, कैसे सफल होगा? तुम व्रत करो, यमुना जी में स्नान करो, लेकिन वस्त्र युक्त स्नान करो। इसलिए इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हम लोगों को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से कोई भी व्रत, जप, तप, योग, अनुष्ठान, पूजा, अध्यात्म, ये सब को कभी भी सफल नहीं होता है। यज्ञ सफल के लिए सचौल स्नान का शास्त्र, चौल शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र सहित स्नान करने का विधान है। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। लेकिन हम लोग जिसके लिए व्रत करते हैं, हाँ गोपियां, तुम लोग जिसके लिए व्रत करती हो ना, ये व्रत तुम्हारा संपन्न होगा। देखो, शरद रात्रि की पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात्रि में तुम लोग मेरे पास आना और तुम लोगों के मन में जो ये भाव है, यह भाव मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा। इसकी कथा कल होगी जब गोपियां रासोत्सव के समय में भगवान के पास में जाती है। कार्तिक का महीना आया, यशोदा मैया कुछ न कुछ पकवान बना रही थी। नंद बाबा सुंदर सुंदर लकड़ी काष्ठ तृण का संग्रह कर रहे थे। आए भगवान
यशोदानंद बोले मैया मैया बड़ी सुंदर पकवान बना रही है। बोले हाँ किसके लिए पकवान बना रही है? अरे तुझे मालूम नहीं कार्तिक महीना है, हम लोग इंद्र यज्ञ करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। बोले इंद्र का यज्ञ करते हैं? बोले हाँ हम लोग वर्षों से इंद्र का यज्ञ करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ के फलस्वरूप इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा के जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। बोले माँ ये कब है कि इंद्र के कारण वर्षा होता है? वो तो प्रकृति का नियम है, इंद्र का यज्ञ करने के कारण वर्षा करेंगे ऐसी बात नहीं। नंद बाबा खड़े थे, बोले बेटा हम लोग तो वर्षों से करते आ रहे। बोले पिताश्री आप यदि यज्ञ करना चाहते तो प्रकृति का यज्ञ कीजिए, आप यदि यज्ञ करना चाहते हैं इंद्र क्या हम लोगों को यहाँ पर भोजन कराता है? हम लोग तो ग्वाल बाल हैं, हम लोगों के जीविकोपार्जन के लिए गोमाता हमारी रक्षा करती है। ये यहाँ पर पहाड़ों के अंदर में घास फूस रहते हैं, इससे गोमाता चरती है, गोमाता पुष्ट होती। आपको यदि यज्ञ करना है तो गोवर्धन की यज्ञ कीजिए। बोले गोवर्धन? बोले हाँ ये गोवर्धन प्रत्यक्ष प्रकृति स्वरूपा है। आपको यज्ञ करना है, आपको पूजा करनी है तो गौ माता की पूजा कीजिए। बोले बेटा हम लोग तो वर्षों से करते आ रहे हैं। बोले कर्म के कारण ही वर्षा होता है, कर्म के कारण ही अन्न की उपज होती है, कर्म के कारण ही कोई तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। ये इंद्र ये सब यज्ञ करने वाला नहीं है, इंद्र ये सब वर्षा करने वाला नहीं है, वो प्रकृति की देन है। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म के अनुसार कोई पैदा होता है, कर्म के अनुसार कोई मर जाता है, कर्म के अनुसार किसी को सुखम दुखम भयं क्षेमम, कर्म के अनुसार किसी को सुख मिलता है। इंद्र ये सब कुछ देने वाला नहीं है। आप यज्ञ कीजिए, गोवर्धन का यज्ञ कीजिए। बोले हम लोग को मालूम नहीं, मैं बता रहा हूं। गोवर्धन ये जो देख रहे हैं गोवर्धन साक्षात प्रकृति स्वरूप है, पहाड़ के रूप में। बोले इनकी यज्ञ कैसे, इनका पूजन कैसे किया जाए? बोले आपको मालूम नहीं? अरे जो जो आप पकवान बनाते हैं सारा पकवान इनके पास में रखिए। नंद बाबा उपनंद ये सब सभी लोग गोष्ठी किए। ऐसे ऐसे कन्हैया कह रहा है, जो कन्हैया कह रहा है वो करो। कन्हैया ही साक्षात ब्रह्म है। कितने दुखों से हम लोगों को इस कन्हैया ने उबारा है। पूतना से लेकर काली या नाग तक हम लोग को इसने उबारा है। ये जो कह रहा है यही करो। सभी को कन्हैया के बाद रुचि, सभी के घर से अन्न, सभी के किसी के घर से पूड़ी, किसी के घर से मालपुआ, किसी घर से दूध पाक, खीर, कढ़ी, भात, हाँ जो जिसके घर में था अनेक प्रकार के भोग लेकर सब आए। बैलगाड़ी में लाद कर वृंदावन से गोवर्धन के पास में आए और बोले देखो देखो आज तक आप लोगों ने यज्ञ किया है, कभी इंद्र आप लोगों का भोग लेने के लिए आया है? आज आप गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, साक्षात गोवर्धन भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। और तुरंत जो दूध था सभी दूध गोवर्धन भगवान के पास में, और ऊपर भगवान तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। भगवान ने अपना एक मुकुट धारण करके एक अपना रूप वहां पर, और रूप ऊपर रूप, और देख रहे हैं सब देख रहे हैं तो कन्हैया जैसा ही। यशोदा मैया कहती हरी कन्हैया कन्हैया ये तो तेरे जैसा ही रूप दिखाई पड़ता। बोली हाँ नहीं मैया ये तो इनका रूप है, इनके रूप के जैसा मेरा रूप है। हाँ, और तुरंत उनके ऊपर में दूध का अभिषेक,
सुंदर चंदन लगाते हैं, सुंदर फूलों की माला अर्पण करते हैं, उनके ऊपर में अक्षत का ढेर करते हैं, उनके ऊपर में धूप दीप उनके पास में और अनेक प्रकार के भोग उनके पास में रखते हैं। और उसके बाद में उनकी जो परिक्रमा है वो परिक्रमा करते हैं सब लोग। गो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। सब ग्वाल बाल सब देखते हैं, अरे अरे ये तो जितना भोग लगाया गया सब भोग तो चट हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। कन्हैया हम लोग भी कई दिनों से भोग की तक तैयारी में हैं, लेकिन चिंता न करो, थोड़े 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 भोग सबका। और उसके बाद में सब लोगों ने गोवर्धन की पूजा की और आज गोवर्धन के पूजा के बाद में भगवान स्वयं अपने हाथों से सभी ग्वाल बालों को भोजन करा रहे। आज के भोजन का आनंद ही कुछ अलग है। भगवान कह रहे आप सब लोग बैठिए, मैं अपने हाथों से परोस रहा हूं। जिस पदार्थ में भगवान के हाथ का संयोग हो जाता है वह पदार्थ अमृत स्वरूप बन जाता है। आज सभी गोपी को आनंद आता है। गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन की पूजा के बाद में भगवान ने सभी को पहले खिलाया, सब लोग प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। उसके बाद में भगवान ने ग्रहण नहीं किया, भगवान के हाथ में जो कुछ लगा था भगवान ने, और भगवान के जैसे ग्रहण करने से सारे गोप गोपी डकार करने लगे, सब संतुष्ट हो गए और कहे अरे गोप, अरे नंद बाबा, अरे उपनंद चाचा, मुझे एक संकेत मिला है। क्या संकेत मिला है? कि जब भी कभी हम लोगों के ऊपर में विपत्ति आएगी ना तो ये गोवर्धन हम लोगों की रक्षा करे। बोले अच्छा। मन में तो भय था ही इन लोगों को, कुछ न कुछ तकलीफ आने वाली है, मन के अंदर में व्याकुलता थी। अब इधर इंद्र के अंदर में घमंड था, हाँ मेरी पूजा नहीं, एक नन्हा सा छोरा, और उसने कह दिया गोवर्धन की पूजा, सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। अरे रे रे, ऐसा में सांवर्त को प्रलय कालीन मेघ का, जो मेघ स्वर्ग के अंदर मेघ को बांधा जाता है, मेघ को खोल दिए, सभी मेघ को आदेश दिए जाओ 7 दिन तक जल में वर्षा करो, और 7 दिन तक वर्षा करते 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 पूरा, जैसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जल ही जल, जल ही जल, हाँ एकदम काली घनघोर घटा बादल, जल ही जल, जल ही जल, धीरे धीरे जल ऐसे गर्दन तक आ गई। सब गोप गोपी एकदम त्राहिमाम, सबको लगा कन्हैया कन्हैया, हम कह रहे थे इंद्र के यज्ञ को बंद मत करो, बंद मत करो, देखो देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बोले चिंता मत करो, चलो सब गोवर्धन की हमने पूजा की, गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करेंगे, चलो सब गोवर्धन की पूजा है, गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले श्री राधे राधे बोल के गोवर्धन भगवान राधे बोल देखे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन।
ताली की सेवा। गिरधारी को लेंगे शीश झुका, प्रथम दान काठी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए, दंडौती कर मन से नडर परिक्रमा तैयारी कर, सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। और ऐसे नहीं देखिए गिरिराज जी विराजमान हो चुके हैं, बाकी सुंदर तालियों की सेवा करते हैं, कहेंगे क्या? अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। जय हो। ये चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछ रे लोटा का अस्तर, चले हैं गिर में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछ रे लोटा का अस्तर, वो जतीपुरा में आएगी चढ़ दून वन हरसाएगी, भक्ति भाव से तोल के, भक्ति भाव से तोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। और परिक्रमा कैसे देना, सभी खड़े हो जाएंगे। गिरिराज भगवान सुंदर विराजमान हो चुके हैं, और जिन भक्तों को पूजन करना है आप लोग पंक्तिबद्ध भैया आएंगे और सुंदर पूजन करेंगे, बाकी सुंदर तालियों के साथ एक एक परिक्रमा तो सबको लगानी पड़ेगी। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। जय हो। बोलिए गिरिराज भगवान की। हे राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा खूब करे स्नान, राधे कुंड में राधे का धर ध्यान, मानसी गंगा में खूब करे स्नान, पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, राधे राधे बोल के गाड़ी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन
बोली गिरिराज भगवान की। आइए सुंदर पूजन हुआ है, तो आइए देखिए अब हम सभी लोग मन से गिरिराज भगवान चलेंगे। पुरुषोत्तम मास के पवित्र पावन अवसर पर अगर गिरिराज भगवान की परिक्रमा कर लीजिए तो आप ये मानिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो परिक्रमा कैसे लगेगी, आप मन को गिरिराज जी पहुंचाइए और सुंदर झूमते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना है और सुंदर कहेंगे क्या, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे और जो कुर्सी में बैठे हैं खड़े हो जाएंगे। और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मुकुट विराज रहो। धा 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए गुरुदेव, यहाँ की जो महिलाएं हैं, माताओं की स्थिति ऐसी है, वो नाचेगी तभी नाचोगे, नहीं नाच नहीं सकते। कल तो जन्म मना है लेकिन कल विवाह है, और अपने यहाँ विवाह होता है तो आदमी एक महीने पहले से इस गाने में नाचेंगे हम लोग, इसका वीडियो भी बनेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, यहाँ वीडियो भी बनाने की देखिए 2-2 कैमरे की व्यवस्था कराई गई है। आप लोग इस जब आप लोग हम लोग कथा के बाद आप कभी याद करेंगे तो YouTube पर अध्यात्म ज्ञान प्रवाह आप सर्च करेंगे, तब देखिएगा कि हम लोग कैसे नाचे थे। तो आप लोग हाथ उठाइए, नाचेंगे ना? नाचेंगे कि नहीं? अरे काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ
ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। तेरे
और ये अंतिम भक्ति आप सभी हाथ उठाएंगे। बाके बिहारी गजरा रे ओढ़े ओढ़े रे। कल विवाह है तो आप लोग भी नाचेंगे, कल तो नाचेंगे नहीं। हमारे वरुण जी बहुत सर्व करते हैं। एक बार आप नहीं, आप सभी सामने आएंगे और हाथ उठाएंगे और झूम के नाचेंगे भी। भले दो बार ही, लेकिन झूम के नाचना पड़ेगा। हाय नजर ना लग जाए, ऐसे नहीं, ताली नहीं बजाना। ताली तो दिन पूरी उसमें बजाते हैं, आपको झूम के नाचना पड़ेगा। नाचेंगे, नाचेंगे कि नहीं ना? नाचेंगे। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। मैं तो हरी रे गजरा रे मोटे मोटे। देखिए दादा जी कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। होली की रात भगवान की। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान द्वारिकाधीश बालकृष्ण चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर। और जैसा कि प्रभु ने बताया कि गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन करने के उपरांत इंद्रदेव है वो रुष्ट हो गए, तो देखते हैं कितने रुष्ट होते हैं रात्रिकालीन में। और कल की कथा में भगवान कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, मतलब विवाह संस्कार होगा, है ना। कल आज भगवान की बाल लीलाओं का हमने सभी ने स्मरण किया, रसास्वादन किया। कल के कथा प्रसंग में विशेष जो झांकी हमको दर्शन करने मिलेगा वो है भगवान रुक्मिणी जी के साथ में विवाह होगा भगवान कृष्ण का। तो विवाह में देखिए, साधारण मनुष्य के विवाह में हम कैसे तैयार होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? गिफ्ट लेके हाथ में, फिर सभी एकदम सज धज के बन ढन के जाते हैं कि नहीं? तो कल तो भगवान कृष्ण का विवाह है, जो देखिए सृष्टि के संचालन करता उनका पाणी ग्रहण संस्कार कल हमारी कथा में होगा। तो उसमें कैसे बन ढन के और क्या क्या आपको उनको भेंट स्वरूप जो देना है ना, तो सब एकदम तैयार होके अच्छे नूतन वस्त्र धारण करके और कथा पंडाल में समय से पहुंचना है। कल का दिव्य प्रसंग रहेगा पाणी ग्रहण संस्कार, और भगवान का मंगलाष्टकम के माध्यम से भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर संपन्न होगा। और पुनः आपको अवगत करा दूं कि ये जो दिव्य कथा यहाँ पर जो शुरू है उसका लाइव प्रसारण परम पूज्य महाराज जी के आध्यात्म ज्ञान प्रवाह यूट्यूब चैनल का नाम है आध्यात्म ज्ञान प्रवाह। इस पर निरंतर लाइव प्रसारण हो रहा है, तो आप वहां जाकर के परम पूज्य महाराज जी की कथा का आनंद ले सकते हैं और अपनी जो ये कथा यहाँ पर प्रारंभ है उसका भी आनंद ले सकते हैं। महाराज जी के द्वारा विभिन्न कथाएं भी की जाती है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री रामायण, श्री रामचंद्र भगवान की रामचरितमानस, इनकी दिव्य कथाओं का रसास्वादन परम पूज्य महाराज जी के द्वारा करवाया जाता है। तो जो भी इच्छुक भक्त हैं, जिनके मन में श्रद्धा है कि भाई हमको शिव पुराण कराना इत्यादि, तो वो अवश्य संपर्क करें, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री तो आप ही के शहर के हैं, सूरत से, है ना। राम राज्य सोसाइटी कड़ोदरा, राम जी के चरणों के सेवक, है ना, प्रधान अर्चक हैं भगवान के। तो आप अवश्य उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इस कथा में जिस प्रकार भी आपको इसमें सहयोग देना, प्रदान करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, तो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम प्रधान काउंटर वहां पे लगा हुआ है, आप उचित अपना जो भी सहयोग, जिस प्रकार का सहयोग है वहां पर लिखवा सकते हैं। अब मैं यजमान परिवार से विनंती करता हूं कि वह मंच पर आ जाएं, व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं, भगवान की दिव्य आरती हम सभी करेंगे।
शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये चिंता है रोज गौरव संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ये वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर भेड़ वीरता। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान,
केन्द्रहारो सदा विकल्पं तत्यारविन्दे भवं भवामि देशं नमामि त्वमेव माता चुकिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणं त्वमेव त्वमेव जन्मं मम देवदेव देव साकर धरी मूर्ति तारो में गिरधर धरी आरती तारो में गिरधर धरी आरती उतारो में गिरधर दियार उतारो में गिरधर ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं माधा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा ओहो नमस्तस्मै वराहाय नीलयोदरधीमहि कुरुमध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामो हि महाबाबु रघुवीरं महोबलं भजेन महदायन्तं रावणचित्रावृतानमां तं दृष्ट्वा शत्रुमहन्तारं महर्षीणां प्रगावहम् ओहो एकत्कताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलं दण्ड 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 तैलं तैलं तु तैलं खुकु खुकु खुकुमं खङ्ग 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 दंसं दंसं डु दंसं डु हिडोय जगदं भूपकं भूयनालौ ध्यायास्ते विप्रगाहे शवशत शवला पादुवचन्द्रचूडा नानादि श्रीराधे जय जय